हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सितंबर 2024 में एग्जाम होने वाला है सीए इंटरमीडिएट वालों का ग्रुप वन पेपर नंबर वन एडवांस अकाउंटिंग, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में करके जाना चाहिए बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। बहुत अच्छा मार्क्स मतलब हम आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इसमें मिनिमम 60% का, मतलब आप मान के चलो कि 60% आउट ऑफ मतलब 100 मार्क्स में आपका मिनिमम 60 मार्क्स तक का एमसीक्यू को इंक्लूड करके मिनिमम 60% मैच करेगा ही, इसका गारंटी है। एंड उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, यानी 80%, 90%, किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच करता है। तो ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में मैच करेगा। आपको इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल, आईसीएआई के आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर है, सजेस्टेड आंसर है, यानी सब कुछ इंस्टीट्यूट का ही रिसोर्सेज को यूज करके हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आपको स्क्रीन पे जो जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे कि ये इलस्ट्रेशन और ये टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन या ये वाले आरटीपी का आप सम्स करो, वो वाला सम्स आप बहुत ही अच्छे से करना। आप जहां भी ट्यूशन पढ़े होगे वहां वाले सर के मटेरियल में भी आपको ये सारा सम्स ही दिखेगा। मतलब आपको ये सारा सम्स वहां पे कॉपी पेस्ट दिखेगा। आप मतलब आप वहां ट्यूशन पढ़े हो, वहां का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आप समझे हो, तो डेफिनेटली वो वाले जो रिस्पेक्टेड सर हैं उनके ही मटेरियल से आप पढ़ना, मगर क्वेश्चन जरूर मैच कर लेना कि ये वाला क्वेश्चन एज इट इज वहां पर है कि नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो वो क्वेश्चन आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से करना पड़ेगा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है समझने में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे फाउंडेशन हो या सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सम्स में आपको या किसी भी पैरा में आपको समझने में दिक्कत होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप हम लोगों से भी पूछ सकते हो। हम लोग डाउट सॉल्विंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। और नहीं पता है तो आप अभी जान लो कि हम लोग डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप हम लोगों से पूछ लेना, मगर एट द एंड आप किसी भी तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए रहना, या तो अपने टीचर के हेल्प से या खुद का दिमाग अप्लाई करके, और या नहीं तो आप हम लोगों से पूछ करके। मगर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी मतलब टीचर हो कितना भी हार्ड पेपर बना दे, मगर आपका एक अच्छा मार्क्स मतलब मिनिमम 60+ आ ही जाएगा अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करोगे तो। ओके, उसके बाद हम आपको एक दो बात और मतलब बताना चाहते हैं कि हम जो वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाएंगे उसमें हम आपको किसी आरटीपी का भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये वाले आरटीपी का इतना नंबर क्वेश्चन करो। तो आपके पास अगर उस अटेम्प्ट का आरटीपी नहीं होगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको क्या क्या मिल जाएगा ये हम आपको बताते हैं। वहां पर आपको आरटीपी मिल जाएगा, ये एमटीपी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सजेस्टेड आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, मतलब सजेस्टेड आंसर मिल जाएगा एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद जो एक और नया चीज आपको मिलेगा वो है एमसीक्यू का बुकलेट को कंपाइल किया हुआ। एक्चुअली क्या है कि सीए इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 तक जिस किसी भी सब्जेक्ट में सीए इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछता था वो एमसीक्यू का बुकलेट देता था, जैसे लॉ था, टैक्स था, ऑडिट था और ईआईएस एसएम था नवंबर 23 तक। लेकिन उसके बाद सीए इंस्टीट्यूट सभी सब्जेक्ट में 30-30 मार्क्स का एमसीक्यू पूछने लगा एंड इंस्टीट्यूट ने कोई भी बुकलेट दिया ही नहीं स्टूडेंट को। तो इंस्टीट्यूट जो मई 24 में क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू का, वो सारा ही सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में सभी में केस स्टडी बेसिस पर पूछा है, यानी सब में केस बना करके आप सॉल्व करिए, समझिए और फिर टिक करिए। ओके, तो इंस्टीट्यूट ने तो कोई एमसीक्यू का बुकलेट नहीं दिया, लेकिन इंस्टीट्यूट का एक ऐप है आईसीएआई बीओएस, उस ऐप पे सी इंस्टीट्यूट ने सभी सब्जेक्ट के अंदर सभी चैप्टर का थोड़ा थोड़ा करके एमसीक्यू, 5 या 10 एमसीक्यू करके सी इंस्टीट्यूट ने सभी चैप्टर में एमसीक्यू डाल दिया एंड टोटल मिला करके मान के चलो कि जितने नंबर ऑफ चैप्टर है सभी चैप्टर का 5-6 करके एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने वहां पर डाला हुआ है। तो या तो आपके पास आईसीआई, या तो आप आईसीआई का बीओएस ऐप इंस्टॉल कर लेना एंड वहां पर जाकर के आप जो है सारे एमसीक्यू को कर लेना। ओके, मतलब लॉग इन करके। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं हो आईसीआई के बीओएस ऐप पे बार बार जाके देखने का, तो हम लोग सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू वहां से आईसीआई बीओएस का जो ऐप है वहां से सब कुछ को ले करके हम लोग एक कंपाइल करके एक पीडीएफ बना लिए हैं और उस पीडीएफ को अपने ड्राइव पे फ्री में डाल दिए हैं। आप बस उसको एक बार एग्जाम से पहले कर लेना। हम ये नहीं कहते कि उसमें से कॉपी पेस्ट एग्जाम में आएगा, मगर इंस्टीट्यूट वो दिया है और आपको एक तरह का आदत हो जाए कि हाँ भाई ऐसे एमसीक्यू से डील करते हैं, वो एक एक्सपीरियंस हो जाए और एक समझ में आ जाए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू का रहता है और इसका आंसर इस तरह से करना रहता है। ओके, आपको एक मतलब आइडिया मिल जाएगा कि एमसीक्यू से कैसे डील करते हैं, जो कि आपको एग्जाम में पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो हर वो चीज जो आपके पढ़ाई के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा वो हम आपको मतलब प्रोवाइड करेंगे। एंड आपको एक दो बात और बता देते हैं कि हम लोग ग्रुप वन का जो ये एडवांस अकाउंट्स है वो, एंड ग्रुप टू में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पेपर नंबर 6 का पार्ट 1,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इस दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। एडवांस अकाउंट्स तो जो है अपलोड हो गया है, एंड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी विद इन अ वीक अपलोड हो जाएगा। अगर आप ग्रुप 2 भी दे रहे होंगे तो या तो आप या तो आपके कोई फ्रेंड ग्रुप में डेफिनेटली आप उनको सजेस्ट कर दीजिएगा कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में देते हैं यूट्यूब पर डाल करके, वो उनको देखना है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसका भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, मगर वो थोड़ा सा चार्जेबल है। क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट मतलब एफर्ट लगता है, एंड आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जो बाकी सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चार्जेबल है, जैसे 500 600 करके ऐसे ही करके हैं, या 650 समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का ही चार्जेस है। आप जो है ना बाकी किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट लेना चाहते हो तो सीए इंटर के सभी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। सीए फाइनल का भी बोथ ग्रुप का सारे सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। आपके फैमिली में कोई कर रहे हो तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। डेफिनेटली हम सीए फाइनल का भी गारंटी लेते हैं मैच कराने का, और प्रीवियस अटेम्प्ट में तो सीए फाइनल के एक पेपर में 100% मैच करा दिए थे। ओके, तो वो भी आपको जो है वो एक तरह का मतलब गुड विशेस ही देंगे कि भाई तुमने अच्छे जगह पे मेरे को रेकमेंड किया, एंड वो डेफिनेटली आपको सेटिस्फाइड रिव्यू देंगे। डिसअपॉइंट हम उनको भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीए फाइनल में कोई आपके भैया दीदी हो, आप उनको रेकमेंड करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपका छोटा भाई बहन कोई फाउंडेशन में हो तो आप उनको फाउंडेशन के लिए रिकमेंड करना कि फाउंडेशन का हम लोग अकाउंट्स का फ्री में वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, एंड जो लॉ है उसका चार्जेबल रहता है। और सीए फाइनल में हम लोग ग्रुप 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूट्यूब पे फ्री में डालते हैं। आप अपने भैया दीदी किसी को आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट बोलना देखने के लिए, अगर उनको सही लगेगा तो वो खुद ही हम लोगों से फाइनल के अदर सब्जेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, हम आपको एक चीज और बता दें कि आप जिस किसी भी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना होगा एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के साइट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट परचेज करने के टाइम में आपको मेल आईडी और फोन नंबर देना पड़ेगा, और जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कटेगा आपके आपके मेल पे एक मेल आ जाएगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप फिर से उसी लिंक पे जाना जिस लिंक से अभी आप वीडियो पे, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है परचेज किए रहोगे। आप फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके राइट साइड ऊपर में साइन इन पे क्लिक करना, और साइन इन में वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना जो यूजर आईडी पासवर्ड आपके परचेज करने के टाइम में आपके मेल पे आया था। लॉग इन कर लेना, और लॉग इन करने के बाद आपको दिखेगा कि आपने ये सब्जेक्ट परचेज किया है। उस सब्जेक्ट पे क्लिक करना और वीडियो प्ले हो जाएगा। ओके, व्यू जो है वो 1.3 है, यानी आपको 30% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 30 मिनट का वीडियो को आप 39 मिनट देख पाओगे। आप किसी चीज को रिपीट करोगे, इसीलिए हम लोग 30% एक्स्ट्रा दे के रखे हुए हैं। उसके बाद व्यू एग्जॉस्ट हो जाएगा। आपको उसी में आईसीआई के स्टडी मटेरियल में सब कुछ मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही विश्वास से, मतलब एक होता है ना कि आप पूरे दिल खोल के विश्वास कर सकते हो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप एक अच्छे मार्क्स से पास जरूर हो जाओगे। बाकी दुनिया में कौन क्या कह रहा है उनको कहने दो। हम आपके एग्जाम के 1 सेकंड पहले तक आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपका डाउट बताने के लिए। डाउट आपका किसी भी तरह का हो सकता है, या तो आपका पढ़ाई मतलब आपके जो किताब है उससे रिलेटेड हो सकता है कि इस सम्स में या इस टॉपिक में दिक्कत है, या आपको सीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो हम बताने के लिए तैयार हैं। कंडीशन यही है कि आप मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, और एग्जाम के दिन अपने हेल्थ को पूरा ठीक रखोगे, मेंटली पूरा ठीक रहोगे, प्रॉपर रेस्ट लिए रहोगे, एंड एग्जाम बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके दोगे। ये नहीं कि आप पूरे टेंशन में हो और आपको पता ही नहीं है कि आपने जो पढ़ा वो याद है कि नहीं। थोड़ा सा रेस्ट करना, दुनिया में कौन क्या कह रहा है उसके पीछे बिल्कुल भी मत ध्यान देना, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा कर रहे हो तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से निकलता है और ये गारंटीड है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो और कौन क्या कह रहा है उसके पीछे आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में मार्क कर लोगे, व्यू जो है वो उस टाइम एग्जॉस्ट हो गया रहेगा। 1.3 ही व्यू है। आपको लेफ्ट साइड ऊपर में दिखेगा कि टाइम रिड्यूस हो रहा है, कितना मिनट और बचा हुआ है, ऐसे करके दिखेगा। उसके बाद आप आईसीएस स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना, एंड जिस किसी भी सर के मटेरियल से आप करना चाहते हो तो पहले इंस्टीट्यूट के बुक में मार्क कर लेना। उसके बाद आप जो है ना वो क्या करना कि वो वाले सर के मटेरियल से मैच करके कि ये वाला ये टॉपिक यहाँ पे है, ये टॉपिक यहाँ पे है, आप आराम से कर सकते हो। ओके, किसी भी सम्स को मत छोड़ना। अगर कोई सम छूट रहा होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, मगर छूटना नहीं चाहिए। ओके, चलो और कुछ थोड़ा बहुत जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे फिर हम स्टार्ट ही कर देंगे वीडियो। हम आपको ये चीज बता देते हैं कि जो मेरा लास्ट एग्जाम हुआ था, मतलब जो हम लोगों का लास्ट एग्जाम हुआ है, उसमें जो है ना किस सब्जेक्ट में कितना मैच किया है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। एडवांस अकाउंट्स जो पेपर 1 यानी मई 24 में एडवांस अकाउंट से 56 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 70 मार्क्स, यानी 80% मैच किया। लॉ में 64 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 70 मार्क्स, यानी 91% मैच किया। फिर टैक्स में 64 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 70 मार्क्स, यानी 91% मैच किया। कॉस्ट में 54 मार्क्स मैच किया आउट ऑफ 70, यानी 77% मैच किया। ऑडिट में 50 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 70, यानी 71% मैच किया। और एफएमएसएम जो सबसे लास्ट पेपर हमारा पेपर नंबर 6 है, उसमें 53 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ
आउट ऑफ 70 मार्क्स, ओके, यानी 76% इसमें मैच किया, ओके। तो बस आप ऐसे समझ लो कि अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लोगे तो आप बहुत ही एग्जाम में जब बैठोगे तो देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से सेम या सिमिलर, ओके, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप आराम से एग्जाम दे करके अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा प्रेशर, ओके, ये आप कर सकते हो। ऐसे ही आपके कोई फ्रेंड या भैया दीदी कोई होंगे सीए फाइनल में, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। हम लोग सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और उनको भी पूरा मतलब ऐसे समझ लो कि पूरा संतुष्ट कर देंगे, आपको ये भरोसा दिलाते हैं इस वीडियो के थ्रू, ओके। मतलब वो भी आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे। उसके बाद एक और बात बता देते हैं कि हम लोग सीएमए का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीएमए इंटर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं सभी सब्जेक्ट का। कोई आपके फ्रेंड होंगे या आप ही कर रहे होगे सीएमए तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये सब बात तो मैंने बता ही दिया। आपको पता ही होगा कि सभी सब्जेक्ट में 30-30 मार्क्स का एमसीक्यू है और वो एमसीक्यू सारा केस स्टडी के बेसिस पर आता है और हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए ही है। तो आपको दोनों ही आपका इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो जाएगा। आपको ये मान के चलना है, आपको इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। आपको जो है ना 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है, ऐसा नहीं है। आपको 100 में मान के चलो 75-80 का आप पूरा करेक्ट करके आए और आपका 70 के अराउंड आ गया तो इसी में आपका ग्रुप जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा और आप फटाक से मतलब जल्दी ही आ जाओगे सीए फाइनल में। इसको बोलते हैं चालाक चालाक तरीका, मतलब एक होता है ना कि स्मार्ट वे पास होने का, ओके। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी अटेम्प्ट का आरटीपी वगैरह चाहिए तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करके ले सकते हो। देखो अगर आपको कुछ परचेज करना है और अगर आपके पास जो है वो थोड़ा सा आपको हम लोगों से बात करना है उसके बाद आप परचेज करोगे तो आप क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में गिवन जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी, मतलब कॉल नहीं करके पहले व्हाट्सएप ही कर देना कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बात करना है वो कर लेना। आप सभी हमारे भाई बहन के जैसे ही हैं। आप उस पे जो है ना उस नंबर पे ये करके मैसेज करके आप व्हाट्सएप कर लेना और अगर आपको कॉल करने में ज्यादा संतुष्टि लगे तो आप कॉल कर लेना, बात कर लेना, पूरा श्योर हो जाना। उसके बाद ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना। अगर आपके मन में हो कि डायरेक्ट साइट से नहीं लेके पहले बात कर लेते हैं इन लोगों से तो आप डेफिनेटली आप पहले हम लोगों से बात कर लेना, ओके। उसके बाद क्योंकि जो आपको साइट पे दिखेगा वही बात करने के बाद हम आपको वही लिंक भेजेंगे जिससे आपको परचेज करना रहेगा, ओके। चलो उसके बाद अगर आपको साइट पे परचेज करने में कोई दिक्कत होगा तो आप जो है ना वो डायरेक्टली पेमेंट करके भी अपना मेल आईडी भेज करके परचेज कर सकते हो। वो भी एक दूसरा रास्ता है कि अगर आपको साइट से परचेज करने में कुछ इशू हो रहा है तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके भी जो है एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लेना, डायरेक्ट पेमेंट करके भी खरीद सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब आप आ जाओ कि जो अगर आपके पास मटेरियल अभी तक जो है वो नवंबर 23 तक वाला ही होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा, 99% चांस है नहीं होगा। अगर आपके पास वो होगा जैसे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें ऑलमोस्ट सेम ही है और आप पुराना मटेरियल से ही चला रहे हो तो इस सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट अगर आप पुराने मटेरियल से चला रहे हो तो वो मत करना। आपको कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट का न्यू मटेरियल जो May 24 एंड ऑनवर्ड से एप्लीकेबल है वो वाला बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। एंड उसके बाद जो है वो हम आपको अपने इस वीडियो में हर चैप्टर का वेटेज भी बताते चलेंगे कि कितना वेटेज है, मतलब कितने मार्क्स का वो आता है मतलब एग्जाम में, ये हम आपको बताते हुए चलेंगे। वैसे अगर आपको वेटेज का पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्टली जो है वो हमारे आरटीपी वाला जो लिंक हम आपको बोले हैं डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप व्हाट्सएप पे करोगे मेरे को मैसेज तो भी हम आपको आरटीपी का लिंक दे देंगे। उस लिंक पे क्लिक करके भी आप वेटेज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो कि सीए इंस्टीट्यूट का वेटेज का पीडीएफ है May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला। वैसे हम इस वीडियो में भी आपको बताते चलेंगे किस चैप्टर का कितने का वेटेज है, ओके। तो चलो एक दो बात और बता देते हैं कि हम आपको जो भी अभी हिस्ट्री बताएंगे May 24 एंड ऑन May 24 एग्जाम का जो हिस्ट्री बताएंगे कि ये इतने मार्क्स का आया है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन यानी 70 मार्क्स वाले जो होते हैं ना उसका बताएंगे एंड जो उसके पहले का है वो 100 मार्क्स के बेसिस पर बताएंगे। May 24 एंड ऑनवर्ड से सभी सब्जेक्ट में जो है वो टोटल मतलब मान के चलो हम आपको पहले अकाउंट्स का बता देते हैं, एडवांस अकाउंट्स का। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 14 नंबर का रहेगा, 14 मार्क्स का रहेगा और वो कंपलसरी रहेगा, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर क्वेश्चन रहेगा। एंड बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना रहेगा। ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो आपको लगे कि ये नहीं आता है या इसको छोड़ देते हैं या टफ है, उसको आप चूज कर लेना पहले 15 मिनट में और उसको छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन आपको करना रहेगा, ओके। उस 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन के बीच में भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उससे मतलब चैप्टर 1 to 3 जो सी इंस्टीट्यूट के बुक में है वो पूरा थ्योरी है एंड चैप्टर 4 से सी इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डालना शुरू किया है जो कि आगे आपका चैप्टर नंबर अप्रॉक्स मतलब चैप्टर नंबर 10 के आसपास तक जो है चैप्टर
4 से चैप्टर नंबर 10 तक सारा ही जो चैप्टर है सी इंस्टीट्यूट के बुक में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर है, चैप्टर 4 से चैप्टर 10 के बेसिस पर। तो सी इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि चैप्टर 1, 2, 3 जो पूरा थ्योरी है और चैप्टर 4 से चैप्टर 10 जो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सबको मिला करके 55% यानी 55% तक, यानी मान के चलो कि आधा से भी ज्यादा मार्क्स तक का वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछेंगे। जबकि ऐसा तो इस बार नहीं हुआ है ये वाले एग्जाम में, इसमें थोड़ा सा कम ही पूछा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन May 24 में, मगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 के बीच में बहुत सारा क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि जो May 24 एंड ऑनवर्ड्स है, जो स्टडी मटेरियल है May 24 एंड ऑनवर्ड्स का, उसमें जो है वो काफी सारा न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हुआ है। अगर आप बहुत पहले पढ़े हुए हो और आप जैसे तैसे काट रहे हो समय और जैसे तैसे आप वो न्यू वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को झेल रहे हो, तो अगर आपको किसी भी समझ में दिक्कत हो तो आप मेरे से भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हम आपको एक टाइम बताएंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम रहेगा सेम डे का ही, थोड़ी देर बाद का टाइम बताएंगे 1-2 घंटे के अंदर का, और उस टाइम में आपको कॉल करना है एंड हम आपको कॉल पे सारा क्वेश्चन अच्छे से समझा देंगे। और या नहीं तो हम आपको खुद ही ऑडियो रिकॉर्ड करके हम आपको भेज देंगे सब कुछ समझाते हुए। एंड दोनों ही प्रोसेस में मेरा यही टारगेट रहेगा कि आपका वो डाउट 100% सॉल्व हो जाए। बस आपके तरफ से जो करना है वो, अगर डाउट होगा तो आपको पूछना है मेरे को एज अ मतलब बड़ा भाई समझ करके कि ये आपका अधिकार है कि आप मेरे से डाउट पूछो, ये समझ करके आप डाउट जरूर पूछना, उसके बाद हम आपको बता देंगे। ओके, चलो अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। एक और बात बता देते हैं कि बहुत सारे जो टीचर हैं वो एबीसी एनालिसिस देते हैं, तो एबीसी एनालिसिस जो है ना वो आप फॉलो मत करना, बिकॉज आप सारे चैप्टर का अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है सभी चैप्टर से बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन करना, जो कि आपके 100% सिलेबस करने के कंपैरिजन में 50% से भी कम टाइम लेगा। 100% में जितना टाइम लगेगा उसका 50% से भी कम टाइम लेगा। एग्जाम में ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से ही इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। स्टार्टिंग का 1-2-3 चैप्टर को छोड़ के जो थ्योरी है उससे थोड़ा कम पूछता है। तो हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे वो ऑलरेडी आपका टाइम बहुत सेव कर रहा होगा, उसमें भी और ज्यादा सेव करने का मत सोचना कि सी कैटेगरी अगर कोई टीचर कहते हैं, हम किसी भी टीचर का यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सभी टीचर हमारे लिए सम्माननीय ही है, रिस्पेक्टेड ही है। मगर आप सी कैटेगरी चैप्टर से अगर सीए इंस्टीट्यूट पूछता है मान लो 15 से 20 मार्क्स का, और आप किसी ऐसे ऑप्शन को चूज करते हो जिस ऑप्शन में सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको कोई दूसरा क्वेश्चन भी जो उसमें पूछा हुआ है उसी ऑप्शन में वो आपको आता है, आपको वो करना है, तो सी कैटेगरी वाला आपका छूट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एंड हम आपको सी कैटेगरी चैप्टर या किसी भी चैप्टर से बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन बोले रहेंगे जो ऑलरेडी कम रहेगा, जो आपका ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा बचा रहा होगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ए बी सी कोई किसी भी कैटेगरी को फॉलो मत करके सारे चैप्टर में बताए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना। इतना कर लेने के बाद आपको एग्जाम में सेम या सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उतना देखने को मिल जाएंगे जो आपके चेहरे पे स्माइल ला देगा एग्जाम के हॉल के अंदर, और आप अच्छे से एग्जाम दे दोगे। ओके, तो चलो अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। अब मेरा जो जनरल इंस्ट्रक्शन था वो मैंने दे दिया। अगर किसी भी बात पे मैंने नहीं बोला होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप में डायरेक्टली पूछ सकते हो, बिना कोई संकोच किए हुए, बिना कोई हेजिटेशन के आप आराम से मेरे से पूछ लेना। अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो बताना, वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। हम हमेशा आपके डाउट के लिए पूरा तत्पर रहेंगे बताने के लिए। ओके, चलो अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 1 में। जो आपके स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वाला जो चैप्टर है आपको पता ही होगा कि ये पहले जो है ना वो ग्रुप 1 में था, चैप्टर नंबर 1। ओके, इसमें जो मुझे आपको बताना है, देखो सी इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि चैप्टर 1 to 3 जो है वो पूरा का पूरा थ्योरी है, और चैप्टर 4 से 10 तक को मिला के वो 55% का पूछेंगे। 55% यानी 100 मार्क्स में 55 मार्क्स का, या अगर पेपर जो है ना आपको टोटल 84 से 90 मार्क्स तक का पेपर सेट करके दिया जाएगा, जो डिस्क्रिप्टिव वाला रहेगा, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। जो डिस्क्रिप्टिव वाला रहेगा उसमें 14-14 नंबर का 6 क्वेश्चन रहेगा, तो 84 मार्क्स का तो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। और किसी एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और में भी रहता है कि ये नहीं करो तो वो करो, ठीक है। तो मिला जुला करके 90 मार्क्स के आसपास, जैसे इस बार जो आया है वो 88 मार्क्स के आसपास आया है क्वेश्चन में 24 में, डिस्क्रिप्टिव वाला, जिसमें 70 का अटेम्प्ट करना था। तो आप मान के चलो ना कि अगर 90 मार्क्स और प्लस 30 मार्क्स का एमसीक्यू 120 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 55% यानी अराउंड 60 मार्क्स तक का आपको जो है ना वो 60 मार्क्स या उससे थोड़ा सा ज्यादा का ही आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड चैप्टर 1 to 3 से देखने को मिलेगा, ऐसा सी इंस्टीट्यूट का कहना है एज पर प्रेजेंट वेटेज का पीडीएफ। तो जो चैप्टर नंबर 1 है इससे सी इंस्टीट्यूट थोड़ा कम पूछता है। मतलब मान के चलो कि अगर हम आपको पिछले 13 अटेम्प्ट का, मतलब अगर आप बोलोगे कि आप किस बेसिस पर इंपॉर्टेंट बताते हो, तो इंपॉर्टेंट बताने का जो होता है वो मेरा खुद का एनालिसिस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का, दूसरा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तीसरा इंस्टीट्यूट के आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर सजेस्टेड आंसर, स्टडी मटेरियल, इस सबको देख करके हम बनाते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला वो पिछले
पिछले 13 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हम इंक्लूड करके बनाते हैं। 13 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मतलब आप मान के चलो मई 18 से लेकर के मई 24 तक टोटल 13 बार एग्जाम हुआ है। इस 13 एग्जाम क्वेश्चन पेपर को कंक्लूड करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है, बहुत ही ज्यादा इफिशियंट साबित होता है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो इंस्टीट्यूट ने पिछले 13 एग्जाम में जो चैप्टर नंबर 1 है उससे सिर्फ 2 बार ही क्वेश्चन पूछा है। एक बार सी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 22 में पूछा 5 मार्क्स का, जो कि आपको आगे दिख जाएगा, आगे हम बता देंगे। एंड जनवरी 21 में भी सी इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा, यानी 2 बार ही क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। एक पूछा है आपका पेज नंबर 31 में, आप चले जाओगे, एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि सी इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा। पेज नंबर 31 में जाओगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ये सी इंस्टीट्यूट ने पूछा था। ओके, एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने पूछा जो कि 8 नंबर पेज में जो है ना, ये जो प्रोसेस है ये सी इंस्टीट्यूट ने पूछा था। तो आप ऐसे समझ लो कि आपको इतना जानने का जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम के लिए जो करना है ना, वो हम आपको बताते हैं कि देखो अभी जो लास्ट एग्जाम मई 24 हुआ उसमें भी सी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से नहीं पूछा है। तो एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में एक थ्योरी क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर तक का इस चैप्टर से पूछे। तो वो अगर पूछेगा तो क्या क्या पूछ सकता है ये हम आपको बता देते हैं बिना ज्यादा विलंब किए हुए। ओके, चलो हम आपको बताते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करना है, आपको 13 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको दिखेगा नीड फॉर। देखो ये मैंने सुबह में ही आज आप लोगों के लिए पूरा मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने सुबह में मार्क किया था। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्यू की एस्पेक्ट्स, पेज नंबर 13 में, फ्यू की एस्पेक्ट्स विच रिक्वायर्ड द नीड फॉर कन्वर्जेंस आर एज अंडर। ओके, तो आपको जो ये दिख रहा है ना, आपको जो ये वाला दिख रहा है ना, ये आपको करना है। आप ऐसे समझ लो ना कि आपको हेडिंग करना है नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आप आ जाइए 18। अब आप बोलोगे इसमें क्या करना है, तो इसका पॉइंट नंबर 1 करना है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 करना है, इसमें जितना भी बोल्ड हेडिंग दिया हुआ है ना वो आपको करना है। ओके, 4 पॉइंट है मेरे ख्याल से, 4 ही पॉइंट है। अब आप 18 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा, जहां पर आपको दिखेगा कन्वर्जेंस विथ आईएफआरएस विल रिजल्ट इन फॉलोइंग बेनिफिट्स, ये आपको करना है, ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर 26 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये रोड मैप आपको करना है 1 अप्रैल 2016 का। ओके, ये आपको करना है। फिर फेज 1 फेज 2, इस पर एमसीक्यू बहुत ज्यादा सेट करके सी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो प्लीज कर लेना, ये फेज 1 फेज 2 कर लेना। ओके, प्लीज कर लेना, इसका जो लिमिट है ये एमसीक्यू सी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। अब आप बोलोगे उसमें करना कितना था, तो जो पिछला पेज था ना सिर्फ वही करना था, उतना ज्यादा नहीं करना था। ओके, देखो ये जो पिछला पेज है ना, फेज 1 फेज 2, सिर्फ आपको यही करना था, फेज 1 फेज 2 ही आपको करना था। उसके बाद आप आ जाइए, अब आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में, सी इंस्टीट्यूट के बुक के हर चैप्टर के लास्ट में, आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लास्ट में या हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू दिखेगा। तो वो एमसीक्यू जितना भी दिखेगा 5-6 तो एमसीक्यू करके ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। एंड जो चैप्टर थोड़ा बड़ा है उसमें थोड़ा ज्यादा एमसीक्यू है, आपको वो सारा ही एमसीक्यू कर लेना है, क्योंकि एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि एमसीक्यू के साथ कैसे डील करते हैं। वो कॉपी पेस्ट एग्जाम में एमसीक्यू तो नहीं आने का चांस है, मगर अगर आप कर लिए रहोगे तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा एग्जाम में मिलेगा आपको, कि आपको पता रहेगा कि एमसीक्यू से कैसे डील करते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कर लेना सारे एमसीक्यू को भी, ये 500 एमसीक्यू यहाँ पर है। ओके, चलो ये वाला चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, ये इस चैप्टर से इतना ही बताना था। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 2 में, जो मुझे आपको चैप्टर नंबर 2 से बताना है। देखो ये वाला जो चैप्टर है इसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस एक टॉपिक है जो कि आपको पेज नंबर 27 में दिख जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है इसके ऊपर में। सीए इंस्टीट्यूट के पास इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जो ये पेज नंबर 27 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिख रहा है ना, सीए इंस्टीट्यूट बहुत बार इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे ही क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत बार। ओके, मतलब 3 बार ऑलरेडी सीए इंस्टीट्यूट इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे क्वेश्चन पूछ चुका है, मई 23 में, जनवरी 21 में और जुलाई 21 में। ओके, एंड ये वाला चैप्टर से सी इंस्टीट्यूट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मिक्स करके पूछता है। तो अगर आप बोलोगे कि कब कब पूछा है, तो पिछले 13 एग्जाम में, पिछले 13 एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट 8 टाइम्स इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। कब कब पूछा है, दिसंबर 21 में, मई 23 में, नवंबर 22 में, मई 22 में, जनवरी 21 में, जुलाई 21 में, मई 18 में और नवंबर 20 में। ठीक है, अब कब क्या पूछा है वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। आपका जो सितंबर वाला एग्जाम है, सितंबर 2024, उसमें कितने मार्क्स का पूछता है वो आपके लिए जानना जरूरी है, और क्या क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मई 24 का एग्जाम, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा। तो आपके लिए एक तरह का शुभ समाचार ही है, गुड न्यूज ही है, कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आने का चांसेस है। अब चांसेस जो है वो कितना है, मतलब हम आपको जितना क्वेश्चन बोलेंगे वो कर लेना। मेरे ख्याल से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट पूछ रहा है सितंबर 2024 में, और अब हम आपको जो जो बताएंगे वो आपको कर लेना है। पेज नंबर 11 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको करना है। ओके, हम बीच में, वीडियो के बीच में ही एक चीज बताना चाहते हैं। हम वीडियो के बीच में रुको एक सेकंड, ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं।
देखो हम वीडियो के बीच में एक चीज आपको आपको बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, जो हम लोगों से साउथ इंडिया साइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उनको हिंदी समझने में थोड़ा बहुत भी इशू है, तो उनको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। उनको जो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके ये बोलना है कि उनको वीडियो के कौन से पोर्शन में नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला था हिंदी में, वो वाला पोर्शन हम उनको ऑडियो में बोल करके, इंग्लिश में बोल करके समझा देंगे व्हाट्सएप पे, या कॉल पे भी बात करके इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे वो वाला पोर्शन। एंड उनको बिल्कुल भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनको थोड़ा बहुत भी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इशू हो रहा है हिंदी को, मतलब हिंदी को समझने में कहीं ना कहीं, तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे मेरे से डाउट पूछ लीजिएगा। हम आपको जरूर बताएंगे, बिना ये सोचे हुए कि नहीं बताएंगे या फिर से हिंदी में बता देंगे, हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे एंड आपका सारा डाउट दूर कर देंगे। प्लीज आप पूछ लेना मेरे से व्हाट्सएप पे, ओके। ये हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट है जिनको भी थोड़ा बहुत हिंदी में इशू है, ओके। तो ये देखो, और वैसे हम आपको दूसरा बात ये भी बता देते हैं डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट, कि हम जिसको भी रेड कलर का ऐसे टिक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको जो ये करके जाना है, ये वाला जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये आपको करना है। अब आपको कितना करना है ये आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि जहां पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे कितने ऐसे बोल्ड पॉइंट है जो बोल्ड करके दिया हुआ है, ये आपको करना है। ये देखो 2 पॉइंट है, फिर अगला पेज में डेफिनेटली इसका पॉइंट होगा, तभी मैंने इंपॉर्टेंट बोला है। फिर जो इसका टाइमली है ये आपको करना है, ऊपर में है, ओके। इसका थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर में मिलेगा आपको, ये सब पॉइंट करना है, ओके। तो इतना कर लेने के बाद देखो रिलायबिलिटी है, मतलब आप इन शॉर्ट में करना, पूरा रट्टा मत मारने लगना। ये अकाउंट्स है तो इसमें आप खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप रट्टा मत मारना, आप इसको कीवर्ड के थ्रू लर्न करना एंड एग्जाम में उसके थ्रू एक्सप्लेन करना। फिर अब आप 13 नंबर पेज में आ जाओ, सॉरी 34 नंबर पेज में आ जाओ। मैंने आपको 13 नंबर पेज में तो बता दिया, 13 नंबर पेज में नहीं बताया क्या? रुको, 13 नंबर पेज में पहले एक बार बता देता हूँ। 13 नंबर पेज में आपको बता देता हूँ, जहां पर रुको 13 नंबर पेज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको करना है। और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसके पहले जो मैंने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोला 11 नंबर पेज में, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है नंबर 20 के एग्जाम में। और जो अभी हम आपको कह रहे हैं 13 नंबर पेज में करके जाने के लिए एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ऑलरेडी आ चुका है। वो ऑलरेडी आ चुका है आपके मई 18 एग्जाम में और दिसंबर 21 एग्जाम में, ये 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। आपको इसमें एलिमेंट में सिर्फ एसेट्स टॉपिक पर और लायबिलिटी टॉपिक पर जो अगले पेज में एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ यही करना है। ये आपका एसेट्स है और अगले पेज में आपको लायबिलिटी दिख जाएगा, तो ये आपका लायबिलिटी है। चलो एक बार अगले पेज में देख लो ऊपर, ये आपका लायबिलिटी है, आपको ये करना है, ये 2 ही करना है और उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप आ जाइए 34 नंबर पेज में, 34 नंबर पेज, रुको जस्ट अ सेकेंड, 34 नंबर पेज, 34, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप जो है ना वो इस पे, इसके पहले एमसीक्यू जो है ये भी कर लेना। 33 नंबर पेज में सारा एमसीक्यू कर लेना और 34 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, ये कर लेना। और फिर नीचे में आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा। एक्चुअली हम मॉर्निंग में बैठ के आप लोगों के लिए सारा टिक करके रखे हुए हैं कि वहां पे कुछ मिस ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी आपको करना है। इसके अलावा इस चैप्टर से आपको और कुछ नहीं करना है। इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको इस चैप्टर से करना था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ और आपके एग्जाम के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो प्लीज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना एंड किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो मेरे से डेफिनेटली पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। चलो अब तीसरा नंबर जो चैप्टर है वो करते हैं, थर्ड चैप्टर। चलो अब जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, चैप्टर नंबर 3 अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ये वाला जो चैप्टर है वो ऐसे समझ लो कि ये वाला चैप्टर के अंदर कुछ भी न्यू जो है ना वो पहले के कंपैरिजन में नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है। हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दें कि मई 24 में जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल था वही सेम टू सेम सितंबर 24 के लिए भी वही है, सेम टू सेम, ओके। तो आपको कोई उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि कुछ न्यू ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चेंज हुआ ही है, अभी कम से कम 3-4 अटेम्प्ट तक तो वही रहेगा। तो आप आराम से मई 24 वाला ही स्टडी मटेरियल से सितंबर 24 में भी पढ़ सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है, कॉपी पेस्ट है, ओके। तो ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है, ओके। एंड हम आपको ये इस चैप्टर के अंदर ये आपको बता दें कि मई 24 जो एग्जाम हुआ है, मई 24 एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ भी सी इंस्टीट्यूट नहीं पूछा, ओके। इस चैप्टर से सी इंस्टीट्यूट जो है वो कभी कुछ पूछा ही नहीं है, नवंबर 23 को छोड़ के। सिर्फ नवंबर 23 में एक टॉपिक है आपका एसएमसी वाला, एसएमसी वाला इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है एसएमसी, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर सी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 में क्वेश्चन पूछ लिया। पिछले 13 एग्जाम में सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है और वो है नवंबर 23। बाकी के 12 एग्जाम में इस चैप्टर से सी इंस्टीट्यूट कुछ पूछा ही नहीं।
तो ये वाला चैप्टर नॉट इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर से फिर भी करके क्या जाना है, सेफ्टी साइड के लिए, क्योंकि अभी जो जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है May 24, उसमें इस चैप्टर से सी इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं पूछा था, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो वो क्या पूछेगा, आपको क्या करके जाना है, ये मैं आपको बता देता हूं। आप एक बार आ जाइए पेज नंबर 25 में आ जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा। ये सारा एमसीक्यू कर लेना, टोटल 5 तो एमसीक्यू आपको दिखेगा। एंड उसके बाद 26 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 26 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है। ओके, बस आपको इस चैप्टर में इतना ही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, इतना ही इस चैप्टर से आपको करना था। अब चलिए हम आपको चैप्टर नंबर 4 से बताना शुरू करते हैं, जहां से रियल बैटल शुरू होगा। मतलब एक चैप्टर नंबर 4 से हर वो चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भरा हुआ है चैप्टर नंबर 10 तक, एंड उसके बाद भी जो चैप्टर है उससे हाई वेटेज के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो रियल जो चैप्टर्स है वो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट, इंपॉर्टेंट, जो कहना है कह लो, वेटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर नंबर 4 से शुरू हो जाएगा। तो चलो आप चैप्टर नंबर 4 से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। देखो, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये टोटल 7 यूनिट में बटा हुआ है, टोटल 7 यूनिट में। तो सबसे पहले हम आपको यूनिट 1 बताएंगे, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर में है। इस यूनिट से, यानी इस यूनिट से दो, मतलब मान के चलो कि लास्ट के, ऐसे समझ लो कि इस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप फिर उसके जस्ट बाद वाले 2-3 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन आता ही नहीं है। जैसे अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है, हम आपको एक बार हिस्ट्री के हिसाब से बताते हैं। May 18 से लेकर के May 24 तक टोटल 13 एग्जाम में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर जो क्वेश्चन आया है वो नवंबर 18 में आया था, उसके बाद दिसंबर 21 में आया, फिर May 23 में आया और नवंबर 23 में आया। नवंबर 23 के जस्ट बाद जो May 24 एग्जाम हुआ, उसमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर एक भी क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। ओके, तो हम यही कहना चाहेंगे आपको कि जो टोटल 13 एग्जाम है, टोटल 13 एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर 4 बार क्वेश्चन पूछा है। ओके, एंड अभी लास्ट एक जो एग्जाम हुआ May 24, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन। ओके, तो आपके एग्जाम के लिए, आपके सितंबर वाले एग्जाम के लिए, सितंबर 2024 के लिए आपको जो करके जाना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले 12 नंबर पेज में आना है। 12 नंबर पेज में जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये जो आपको एमसीक्यू दिख रहा है, ये आप एमसीक्यू कर लेना इस चैप्टर से। एंड उसके बाद आपको आना है 14 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। एंड फिर आपको 9 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको 9 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लेना। ओके, बस इतना ही करना है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। उसके बाद आप आ जाइए सीधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इसके बाद वाला है, उसके लिए आप 16 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बीच में हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि अगर आपको सीए इंटर के किसी और सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फ्री में अपलोड विद इन अ वीक हो जाएगा, और जब आप देखोगे मे बी तब तक हो ही गया हो, अभी से लेकर के 3-4 दिन के अंदर ही वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। एंड जो अदर सब्जेक्ट हैं सीए इंटरमीडिएट के, वो सब थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर क्लिक करोगे, तो उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे और वहां पर आपको वो वाला सब्जेक्ट दिखेगा, आप वो वाला सब्जेक्ट वहां से परचेज कर लेना। ओके, एंड सारे सब्जेक्ट में 60% मैचिंग का गारंटी है, लेकिन एक्चुअल में मैच मोर देन 80% करता है आपके एग्जाम में। ओके, सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में कोई फैमिली में सीए फाइनल में होंगे तो आप उनको भी रेकमेंड कर सकते हो। हम लोग फाइनल का भी सभी ग्रुप का, बोथ ग्रुप का सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं, और गारंटीड मतलब गारंटीड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, और सीए फाउंडेशन का भी देते हैं। फैमिली में कोई सीए फाउंडेशन में होंगे तो आप प्लीज उनको ये रेफर कर दीजिएगा, मतलब हम लोगों के बारे में आप उनको बता दीजिएगा, नंबर शेयर कर दीजिएगा, बाकी बात वो खुद कर लेंगे हम लोगों से। ओके, तो फाइनल का भी एक सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड फाउंडेशन का भी अकाउंट्स देते हैं फ्री में। तो जो फ्री वाला पोर्शन है एटलीस्ट वो देख करके थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा उनको, आपको ज्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा, फिर वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि उनको अदर सब्जेक्ट का हम लोगों से लेना है कि नहीं। और आप अभी एडवांस अकाउंट्स देख रहे हो, इसमें पूरा गारंटी है 60% के मिनिमम मैचिंग का, मगर मैच जो है वो 80% से ज्यादा करेगा, तो आप अदर सब्जेक्ट का भी एकदम आंख बंद करके ले सकते हो पूरे भरोसे के साथ। एग्जाम में वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा आपके एग्जाम में। ओके, चलो अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मतलब एक बार क्वेश्चन आ जाने के बाद 2-3 बार उसके जस्ट बाद वाले 2-3 अटेम्प्ट में नहीं आता है। पिछले 13 एग्जाम का बात करें तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चन आया है वो नवंबर 22 में, दिसंबर 21 में, नवंबर 19 में, जुलाई 21 में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। यानी टोटल 13 एग्जाम में देखा जाए तो टोटल 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एंड
जो 3 एग्जाम हुआ है मई 23, नवंबर 23 और मई 24, इस तीनों एग्जाम में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं आया है, लास्ट के 3 एग्जाम से। हम आपको आपके सितंबर 24 के लिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंपॉर्टेंट कहेंगे, जो आप मतलब जो कि आपको करके जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, तो एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से क्वेश्चन आता है। ऐसा सीए इंस्टीट्यूट का ट्रेंड था पहले, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट ने कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा एक चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 11 है, उससे सीए इंस्टीट्यूट ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछ दिया मई 24 में 7 मार्क्स का, जबकि सीए इंस्टीट्यूट ने ये जो है ना आपका AS3 उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो AS3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशन। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना है ये हम आपको एक बार बता देते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 34 में आ जाइए। इसमें जितना एमसीक्यू आपको दिख रहा है ये आपको एमसीक्यू करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा बोलेंगे हम इसमें, उसके लिए आप जो है ना एक बार प्रिपेयर रहना करने के लिए। आप आ जाइए 35 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना नीचे, फिर क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, ये मैंने सुबह में सब मार्क किया था आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो 36 नंबर पेज में आपको दिखेगा नीचे जा करके, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेना यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेना। ओके, चलो, तो ये आपका हो गया, ये आपको करना है। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं करना है। ओके, तो चलो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप जो है ना वीडियो को ज्यादा स्किप करके मत चलाना। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसके अलावा भी जो बात हम आपको बताते हैं वो भी आपके लिए जानना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उतना ही वो इंपॉर्टेंट है। ओके, पेज नंबर 40 में आ जाइए, पेज नंबर 40। बीच में थोड़ा सा एक और बात आपको बता देते हैं कि हम जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं ये बहुत ही ज्यादा मेहनत और हार्डवर्क से निकलता है। प्लीज इसका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, एंड इसके अंदर बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्लीज एंड प्लीज बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। उसमें आपको मेरा जितना सहयोग हेल्प चाहिए हम आपको करने के लिए तैयार हैं, समझाने के लिए तैयार हैं, फ्री डाउट बताने के लिए तैयार हैं। मगर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के ट्रेंड को समझ करके एक पेपर को एनालिसिस करके दिया हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवा देगा। प्लीज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना, और थोड़ा सा मेरे हार्डवर्क का जो रेमुनरेशन है या रिजल्ट है ये मुझे आप पास होकर के अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेज करके देना। ओके, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे भाइयों एवं बहनों प्लीज ये करके दिखाना। ओके, तो यूनिट नंबर जो 3 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, इसके बारे में हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मतलब एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो अगले 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, ऐसा सी इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री है पास्ट का। आईसीआई स्टडी मटेरियल में टोटल जो है ना अभी 5 ठो इलस्ट्रेशन है। ओके, हम आपको एक बार हिस्ट्री बताते हैं इसका, ताकि आपको लगे कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं। तो नवंबर जो मई 18 से लेके हम आपको लास्ट के 13 एग्जाम का हिस्ट्री बताते हैं। मई 18 में आया, तो उसके बाद जो है नवंबर 18 में नहीं आया, फिर नवंबर 19 में आया। फिर उसके बाद नवंबर 19 में आने के बाद फिर कोविड आ गया था, जिस वजह से नवंबर 20 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। और जनवरी 21 उसका फेज 2 हुआ था एग्जाम, उसमें भी इस पर क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद जो है वो फिर 21 में, जुलाई 21 में नहीं आया, और नवंबर 21 में भी नहीं आया। फिर मई 22 में आया इस पर क्वेश्चन। ओके, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन। फिर नवंबर 22 में नहीं आया, और फिर मई 23 में इस पर क्वेश्चन आया, और नवंबर 23 में भी आया। तो हम लास्ट अटेम्प्ट के लिए इसको नॉट इंपॉर्टेंट बोले थे, और वही हुआ। मई 24 में इस पे क्वेश्चन नहीं आया, मगर अभी सितंबर 24 जो एग्जाम है आपका उसमें तो आएगा, क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है। ये सी इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री रहा है कि वो लगातार 2 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा है, ऐसा सिर्फ 2021 में हुआ था। मगर आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप मई 24 एग्जाम में नहीं आया हुआ है, आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो करके जाना है ये हम आपको बताते हैं। आप ऐसे समझ लो कि जो आपको हम आपको यहाँ पर टिक करवाएंगे। यहाँ पर देखो, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये आपको सीए फाइनल के इंड एएस 108 जब आप करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट पेपर नंबर 1, जब आप सीए फाइनल में चले जाओगे तब आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा, क्योंकि इंड एएस 108 इसका बहुत सारा कॉपी पेस्ट वहां पर कंटेंट है। ओके, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। आप अब यहाँ पर अच्छे से कर लिए तो वहां काम आ जाएगा। ओके, तो चलो हम आपको बताते हैं आपको जो करके जाना है आपके सितंबर 24 के लिए। तो आप 58 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको 58 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू दिखेगा। 5 ठो एमसीक्यू है, प्लीज कर लेना। उसके बाद आप आ जाइए 53 नंबर पेज में, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, प्लीज ये कर लेना। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। 60 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन करना है। ओके, 9, 10, 11, 12 प्लीज ये कर लेना।
ये 9, 10, 11, 12 जो है ये सब न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। नवंबर 23 तक नहीं था, मई 24 वाले ही क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में सी इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। ये सब न्यू क्वेश्चन है और ये सीए फाइनल से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है अगले पेज में, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन है, प्लीज इसको कर लेना। ओके, एंड ये इतना कर लेने के बाद और आपको कुछ नहीं करना है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। फिर आप 68 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है, यानी AS 18 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। जैसे कि मई 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 में आया, फिर मई 19 में भी आ गया, नवंबर 19 में नहीं आया, नवंबर 20 में भी नहीं आया, जनवरी 21 में भी नहीं आया, फिर जुलाई 21 में आ गया, दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में भी नहीं आया और नवंबर 22 में भी नहीं आया, फिर मई 23 में आ गया, और लास्ट का जो 2 एग्जाम है ना उसमें नहीं आया हुआ है। प्लीज आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, अच्छे से सुनो प्लीज। ये लास्ट 2 एग्जाम से नहीं आ रहा है, लास्ट 2 एग्जाम यानी नवंबर 23 में भी नहीं आया और मई 24 में भी नहीं आया। अब मई 24 का एमसीक्यू बुकलेट तो मेरे पास है नहीं, मार्केट के बहुत सारे टीचर के पास वो अवेलेबल हो जाता है, पता नहीं वो कहां से होता है, मेरे को उसमें नहीं जाना है। मगर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, जो कि नवंबर 23 में 100 नंबर का था, पेपर 120 मार्क्स का सेट हुआ था डिस्क्रिप्टिव का नवंबर 23 में, एंड अभी जो 90 मार्क्स के अराउंड सेट हुआ है मई 24 में 88 मार्क्स का, उसमें AS 18 पर क्वेश्चन दोनों ही अटेम्प्ट में नहीं पूछा है। तो अगर 2 कंटिन्यू अटेम्प्ट से सी इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है तो ये मैं डंके की चोट पे आपको कह सकता हूं कि आपके सितंबर 2024 के लिए ये वाला AS 18 जो है वो एक कोहिनूर हीरा के जैसा है कि आपको इसको बहुत ही अच्छे से तराश के जाना चाहिए, इसको बहुत ही अच्छे से करके जाना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से किस किस क्वेश्चन को करके जाना चाहिए ये हम आपको वीडियो में बता देंगे। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो मैक्सिमम चांस है, मतलब 99% चांस है आपको उसी में से वही उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम या सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, एंड आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे क्योंकि आपको वो वाला मार्क्स जो है ना वो एक तरह से आपको पहले से पता था ये आएगा और आप वो करके गए थे और आपको वो मार्क्स मिल गया, इससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। प्लीज इस AS 18 में बताए हुए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, अब क्यों करना है ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो इस बात को ध्यान में रखना, और अभी मैं आपको बताता हूं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके, वेरी बिग गुड न्यूज कि AS 18 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 2024। एक क्वेश्चन या तो 7 मार्क्स का या तो 5 मार्क्स 4 मार्क्स तक का, मतलब अराउंड इसी के आसपास एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। पेज नंबर 75 में आइए, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, इसको कर लेना, प्लीज कर लेना। 76 इलस्ट्रेशन नंबर 2 प्लीज कर लेना। 77 इलस्ट्रेशन नंबर 4 प्लीज कर लेना। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये वाला चैप्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा बोलेंगे मगर सारा क्वेश्चन छोटा छोटा ही है, बहुत जल्दी जल्दी ही हो जाएगा। ओके, रिलेशनशिप तो ढूंढना है, ऐसे भी तो आप लोग रिलेशनशिप ढूंढने में एकदम एक्सपर्ट होते हो, तो ये वाला भी जो रिलेशनशिप है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये भी थोड़ा समझ समझ के कर लेना। ओके, तो छोटा ही है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल है। ओके, अब बहुत कम टाइम में ही आपका हो जाएगा। तो जो 78 नंबर पेज है उसमें एक बार आ जाओ, 78 नंबर पेज में आ जाओ, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, रुको, 78 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है ना 79 नंबर पेज जो है उसमें आप आ जाना, वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, वो कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 80 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा। सारा क्वेश्चन छोटा छोटा ही है, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा दिया है मगर क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, आंसर भी छोटा है, आप जल्दी जल्दी पढ़ के समझ के भी जा सकते हो, कोई इतना बड़ा हार्ड नहीं है। ओके, 81 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेना। फिर 83 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना। देखो ये वाला लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने इंपॉर्टेंट बोला था क्योंकि नवंबर 23 में नहीं आया था तो मई 24 के लिए इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, तो जो मैंने मई 24 के लिए इंपॉर्टेंट बोला था वही सितंबर 24 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मई 24 में ये नहीं आया। तो जिस किसी ने भी पहले ये वीडियो देखा था तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप वही जो किए हैं ना उसी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वही सारा क्वेश्चन है। ओके, मतलब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वही क्वेश्चन है, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो चेंज हुआ है, तो प्लीज वीडियो को पूरा ही देखना, मगर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रीवियस अटेम्प्ट का ही सारा क्वेश्चन है। काफी कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा मगर इट्स नॉट 100% सेम, क्योंकि जो अटेम्प्ट है उसके हिसाब से एनालिसिस चेंज हो जाता है, तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है और सारे मार्क करके आपको काफी कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट का हेल्प मिल जाएगा, मगर जो न्यू मैंने बोला है वो आपको अच्छे से करना है एंड प्रीवियस वाला रिवाइज करना है। तो पेज नंबर 83 में आकर के इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको करना है और फिर 85 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये भी करना है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 10।
फिर 86 नंबर पेज में चले जाइए, एमसीक्यू मैंने आपको बोल ही दिया है, 87 नंबर पेज में चले जाइए, जहां 7, 8, 9 आप क्वेश्चन करना है आपको, 7, 8 और 9 क्वेश्चन करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है और 9 भी करना है, ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है। एंड 88 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि जितना क्वेश्चन के आने का चांस है, उसमें मैक्सिमम चांस है कि इसी सब में से किसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आप इतना क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद आप पूरे मतलब अपने आप में अश्योर हो जाओ कि एग्जाम में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है AS 18 में। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पेज नंबर 91 है उसमें चले जाओ। 91 नंबर पेज में आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 पर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के बारे में हम आपको बताते हैं कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिस्ट्री जो है वो कुछ इस तरह से है कि मई 18 और नवंबर 18 दोनों में आया, मई 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में आया, फिर नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21 तीनों में ही नहीं आया, और फिर दिसंबर 21 में आया, मई 22 में भी आया। ओके, अब आप अच्छे से सुनो, मई 22 में और दिसंबर 21 में आने के बाद फिर सी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 22 में भी पूछा, यानी कंटिन्यू 3 एग्जाम तक पूछा। उसके बाद मई 23 में नहीं पूछा और मई 23 में नहीं पूछा, मगर अभी जो लास्ट 2 एग्जाम हुआ है, नवंबर 23 और मई 24, इस दोनों ही एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने AS 20 पर क्वेश्चन पूछा है। यानी नवंबर 23 और मई 24 ये दोनों ही एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने AS 24 मतलब AS 20 पर क्वेश्चन पूछा है। एंड ये इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है, अभी लगातार 2 अटेम्प्ट में अगर सी इंस्टीट्यूट पूछा ही है तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है। ये AS 20 जो है इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशन। हम आपको कुछ क्वेश्चन ही बोलेंगे, मतलब हम आपको थोड़ा सेफ्टी साइड में लेकर जाने के लिए, थोड़ा सा सेफ करने के लिए हम आपको 2-3 क्वेश्चन ही बोलेंगे। प्लीज सिर्फ उसी सेलेक्टिव को कर लेना और आगे बढ़ जाना। अगर आना होगा फिर से इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन, तो वो जो 2-3 क्वेश्चन बोलेंगे उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, वैसा सेम या सिमिलर। ओके, तो पेज नंबर 110 में आ जाओ, मतलब 4.110 में आ जाओ, जहां पर आपको MCQ दिखेगा वो कर लेना। और पेज नंबर 111 में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये भी कर लो। पेज नंबर 111 में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। फिर 112 में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लो। एंड 113 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लो। ओके, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना है। ओके, दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक ही करना है। ओके, इसके बाद वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 119 नंबर पेज में आपको दिखेगा, 119 नंबर पेज में यूनिट नंबर 6 AS 24, AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इस AS 24 का हिस्ट्री क्या है ये एक बार आपको बताते हैं हम। मई 18 में नहीं आया था क्वेश्चन, फिर नवंबर 18 में आया, और उसके बाद कंटिन्यू 4 एग्जाम में नहीं आया, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20 एंड जनवरी 21, ये चारों एग्जाम में इस AS 24 पर सी इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और ये है भी थोड़ा छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद जुलाई 21 में पूछा, एंड उसके बाद फिर से 4 एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22 और मई 23, इस चारों एग्जाम में इस AS 24 पर कोई भी क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। फिर सी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 में पूछा और मई 24 में नहीं पूछा। तो अभी 4 एग्जाम में नहीं पूछेगा इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं, मगर हम आपको 1-2 क्वेश्चन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर देंगे करने के लिए, प्लीज आप उसको करके जाना। मतलब हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको एग्जाम में अगर सितंबर 24 में AS 24 पर क्वेश्चन दिखा तो जिस तरह का क्वेश्चन हम आपको बोले रहेंगे उसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज वो वाले क्वेश्चन को कर लेना, और अभी हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। आप आ जाइए पेज नंबर जो है ना वो 128 में आ जाइए, जहां पर आपको MCQ दिखेगा। MCQ दिखेगा, 4 ठो MCQ है, ये चारों MCQ कर लेना। फिर 129 नंबर पेज में जाना, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना प्लीज। एंड एक और क्वेश्चन है जो कि आपको RTP से हम बोलेंगे करने के लिए, जो कि आपको RTP से बोलेंगे। रुको एक सेकंड, एक बार RTP को ओपन कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं वो RTP कौन सा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपको RTP मई 24 में जाना है। RTP मई 24, अगर आपके पास RTP नहीं होगा तो CA इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल है, आप जो है ना साइट पे जाकर के RTP मई 24 डाउनलोड कर लेना। और अगर साइट से भी नहीं मिले तो आप हम लोगों के डिस्क्रिप्शन, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा ड्राइव का, उस पर क्लिक करके आप वो वाला RTP को डाउनलोड कर लेना। पेज नंबर 8 में चले जाना, सॉरी पेज नंबर 6 में चले जाना, एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक बार हम पेज नंबर 6 में जाते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। पेज नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, जो कि रुको रुको, ये वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 8, ना कि क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है ना, आरजू लिमिटेड, ये आपको करना है। ओके, यानी RTP मई 24 पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। इसके बाद
ये वाले आरटीपी से क्वेश्चन हो चुका है। अब आप आ जाइए, सीधा का सीधा आ जाइए आप 133 नंबर पेज में, जहां पर आपको AS24 जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड ही हुआ था सीए इंटर में मई 24 में एंड ऑनवर्ड्स के लिए। एंड इस पर मई 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। तो जो मैंने मई 24 में इंपॉर्टेंट बोला था वही एज इट इज इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर 24 के लिए। इसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, ये सीए फाइनल का इंडिया 34 जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34, जो कि आप सीए फाइनल एफआर में पेपर नंबर 1 में पढ़ोगे, उससे रिलेटेड ही है। एंड यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एक बार आप देख लो। 144 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। फिर इसी पेज में आप नीचे चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी करना है। ओके, एंड उसके बाद आप 146 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू करना है। टोटल एमसीक्यू आपको 4 ठो दिखेगा। 147 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जो आपको नीचे में दिखेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको अगले पेज से करना है। ओके, इतना ही क्वेश्चन आपको करना था, इतना ही क्वेश्चन आपको करना था इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इसके बाद जो है ना, ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म और ये वाला चैप्टर भी खत्म। ओके, तो चलो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 भी टोटल 7 यूनिट में बटा हुआ है, और जो यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, यहां से हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि ये लास्ट के 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा है, जबकि ये मई 18 में जैसे कि और नवंबर 18 में ये दोनों ही एग्जाम में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन नहीं आया था। तो उसके बाद मई 19 में आया और नवंबर 19 ये दोनों एग्जाम में आया था। उसके बाद नवंबर 20 में नहीं आया, तो फिर जनवरी 21 और जुलाई 21 दोनों एग्जाम में आया था। फिर दिसंबर 21 में नहीं आया था, तो फिर मई 22 और नवंबर 22 ये दोनों ही एग्जाम में आया। फिर मई 23 में नहीं आया, लेकिन ये जब भी आता है तो कंटिन्यू 2 बार आता है, और उसके बाद एक बार नहीं आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी मई 23 में नहीं आने के बाद नवंबर 23 और मई 24 ये दोनों ही एग्जाम में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट इंपॉर्टेंट है आपके मई 24 आपके सितंबर 24 एग्जाम के लिए। प्लीज इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना। एंड अभी बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाकी है जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। एंड इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है आपके एग्जाम के लिए, आपको टाइम बचाना है, और वो टाइम आपको किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लगाना है, क्योंकि अभी कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ ही रहा है AS2 से। तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू 2 बार करके आया हुआ है। जैसे मई 19 नवंबर 19 में आया, तो फिर नवंबर 20 में नहीं आया, फिर जनवरी 21 जुलाई 21 में आया, तो दिसंबर 21 में नहीं आया, फिर मई 22 नवंबर 22 में आया, तो मई 23 में नहीं आया, और फिर नवंबर 23 और मई 24 में आया है। अभी आपके सितंबर 24 के लिए तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में नहीं आएगा, ये आप लिख के रख लो। ओके, आपको जो करना है वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सिर्फ 16 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये सिर्फ एमसीक्यू आपको कर लेना है। फिर आप 21 नंबर पेज में आ जाइए, जहां आपको AS10 दिखेगा। AS10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम आपको एक चीज बता देते हैं मेरे भाइयों एवं बहनों, हम आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलेंगे। आप उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपने दिमाग में मार्क करके रख लेना, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जैसे मैंने आपको 18 बोला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर मैंने आपको 25 नंबर बोला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 18 के बाद मैंने आपको 25 नंबर बोला, और फिर मैं अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो 18, 10 और 25 ये 3 मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला है। प्लीज इसको बहुत अच्छे से करना, इसमें बताए हुए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसकी वजह से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा सही जा सकता है एग्जाम में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का हिस्ट्री क्या है कि मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, फिर मई 19 नवंबर 19 ये दोनों एग्जाम में नहीं आया, और नवंबर 20 में आ गया, फिर जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में आ गया, दिसंबर 21 में नहीं आया, और मई 22 में आ गया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया, और फिर मई 23 में आ गया। मगर आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अभी लास्ट जो 2 एग्जाम हुआ नवंबर 23 और मई 24, इस दोनों ही एग्जाम में AS10 पर डिस्क्रिप्टिव यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। आपके एग्जाम के लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको करके जाना। इसमें जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो करके जाना। ओके, तो चलो ये गुड न्यूज है। हम आपको एमसीक्यू में क्या आ गया मई 24 में, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव का बात कर रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके जाना। ओके, तो आपको हम बता देते हैं आपको क्या क्या करना है। आप आ जाइए एक बार 61 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको थोड़ा सा हम इसमें क्वेश्चन ज्यादा बोलेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो पेज नंबर 61 में एमसीक्यू जो दिखेगा ये कर लेना, और 63 नंबर पेज में 10 और 11 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। 10 और 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये प्लीज ये दोनों कर लेना। और 64 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, ये कर लेना। फिर आपको नीचे में क्वेश्चन नंबर 13 दिखेगा, प्लीज ये भी कर लेना क्वेश्चन नंबर 13।
एंड उसके बाद आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसा ही क्वेश्चन आरटीपी में 23 में आया हुआ है। फिर आपको अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी करना है और 16 भी करना है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 ऑल आर इंपॉर्टेंट। एंड अगले पेज में आपको 17 नंबर और 18 नंबर ये दोनों करना है। इसके बाद इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से और कुछ नहीं करना है। ओके, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है मगर इसी में से मैक्सिमम चांस है आपके एग्जाम में आने का, इसीलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक और बात की, अगर आपको किसी अटेम्प्ट का आरटीपी अगर आपके पास नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन ड्राइव के लिंक से जो है ना वो डायरेक्ट वो आरटीपी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है पूरा। आरटीपी एमटीपी एमसीक्यू कंपाइल किया हुआ है जिसमें काफी मेहनत लगा है, मगर आईसीए बीओएस का सारा कॉपी पेस्ट करके हम लोग सभी सब्जेक्ट का सीए इंटर का एमसीक्यू बुकलेट बना लिए हैं। आईसीआई बीओएस का है वो, जिसको आप आराम से वो डिस्क्रिप्शन में गिवन ड्राइव के लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो है ना किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए सीए इंटर का, जैसे एडवांस अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का भी अवेलेबल है, वो थोड़ा सा चार्जेज है 500-600 के आसपास। वो आप प्लीज, अगर वो आपको चाहिए तो आप उसको ले सकते हो। उसको लेने के बाद आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से देखने को मिलेगा। किसी किसी सब्जेक्ट में 90% से प्लस मैच करता है और जनरली 80% से ज्यादा ही मैच करता है, मगर हम गारंटी जो लेते हैं वो 60% मिनिमम मैचिंग का, सेम या सिमिलर क्वेश्चन का 60% लेते हैं। ओके, एंड हर एग्जाम में करता है, आपके एग्जाम में भी करेगा। अब आप आ जाइए 77 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। देखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से गुड न्यूज ये है कि लास्ट 3 एग्जाम से, यानी मई 23, नवंबर 23 और मई 24, इस तीनों ही एग्जाम में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं आया है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंपॉर्टेंट तो आपको बता ही रहे हैं, मगर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलेंगे। तो उसमें मैंने अभी तक आपको AS18, AS10, AS25 बताया। अब उसमें AS13 भी ऐड कर लो। AS13 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलेंगे। उसमें AS13 भी है, और AS13 के वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने का जो रीजन है वो ये है कि पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बोल के एक चैप्टर हुआ करता था नवंबर 23 तक, और AS13 भी था। तो सी इंस्टीट्यूट AS13 से भी जब पूछना होता था क्वेश्चन तब पूछता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से हर बार 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता था। मगर अभी सी इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि AS13 में ही पहले के इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को दोनों को मर्ज करके AS13 बना दिया। तो अब अगर सी इंस्टीट्यूट दोनों को मर्ज करके एक AS बना दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, और उस पर भी मई 24 में क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप समझ सकते हो कि आपके सितंबर 24 के लिए ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना ज्यादा दावेदार हो जा रहा है। एग्जाम इससे क्वेश्चन आने का ही आने का मतलब 74 मतलब AS13 में से आपके सितंबर 2024 में आने का कितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जा रहा है, कितना ज्यादा चांसेस है। तो प्लीज इसमें बताए हुए सारे क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और हम आपको ज्यादा टाइम ना लेकर के आपको बता ही देते हैं कि आपके एग्जाम में क्या आएगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन। 88 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है। किसी इलस्ट्रेशन को समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, हम लोग फ्री डाउट सॉल्व करते हैं। ओके, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हम लोग का स्टूडेंट हो या नहीं हो, इंपॉर्टेंट लिया हो नहीं लिया हो, हम लोग बताते हैं फ्री डाउट सॉल्विंग। 93 नंबर पेज में आ जाइए जहां इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। फिर 94 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। ओके, और 97 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर एमसीक्यू है, 5 तो एमसीक्यू है, ये कर लेना। 98 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। 100 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है, और 100 नंबर पेज में ही नीचे आ जाइए जहां पर क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि पहले के इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर को भी इन्होंने इसी में मर्ज कर दिया और लास्ट 3 अटेम्प्ट से पूछ भी नहीं रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, इसीलिए थोड़ा सा जो है ना वो हम क्वेश्चन ज्यादा दे दिए हैं आपको। ओके, अब आप आ जाइए 112 नंबर पेज में। 112 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 दिखेगा। यूनिट नंबर 4, अब यूनिट नंबर 4 जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आपके सितंबर 2024 एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि लास्ट 3 एग्जाम से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है। मई 23, नवंबर 23, मई 24 तीनों ही एग्जाम में आया है, और आपके मई 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। एक्सपेक्टेड था कि नहीं पूछेगा, मगर सी इंस्टीट्यूट ने पूछ दिया, तो कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट से आ ही रहा है आपके एग्जाम के लिए, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री अगर आपको इसका जानना हो तो मई 18 और नवंबर 18 ये दोनों में नहीं आया था, मई 19 में आया था, फिर नवंबर 19 में नहीं आया और नवंबर 20 में आया था। जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 ये 3 एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आया था। उसके बाद मई 22 में आया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया, लेकिन उसके बाद वाले जो 3 एग्जाम है मई 23, नवंबर 23 और मई 24, इस तीनों ही एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन पूछा है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशन। आपको सिर्फ एमसीक्यू करके जाना है, जिसके लिए आपको 127 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, 5 तो एमसीक्यू दिखेगा, वो आप कर लेना। 135 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस, लीज के ऊपर में यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिस्ट्री जो है वो कुछ इस तरह से है कि मई 18 में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आया था, नवंबर 18 में नहीं आया, मई 19 में आया, नवंबर 19 में भी आया और नवंबर 20 में नहीं आया, फिर जनवरी 21 में नहीं जनवरी 21 में आया, जुलाई 21 और दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में आया, फिर नवंबर 22, मई 23 दोनों एग्जाम में नहीं आया। लेकिन सैड न्यूज ये है कि लास्ट दो एग्जाम नवंबर 23 और मई 24 इस दोनों ही एग्जाम में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए सितंबर 2024 के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, नॉट इंपॉर्टेंट है। आपको जो करके जाने के लिए बोलेंगे वो हम सिर्फ एमसीक्यू बोलेंगे, प्लीज सिर्फ एमसीक्यू कर लेना और कुछ भी करके अपना समय व्यर्थ मत गवाना, क्योंकि एग्जाम में उतना मैच कर ही जाएगा जितना आपको अटेम्प्ट करते करते आपका 3 घंटा चला जाएगा, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों में, ओके। फिर आप 181 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर 6 दिखेगा, AS24। ये AS24 में क्या है कि इसको मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था, इसके लिए क्या बोलते हैं, आपका नवंबर 23 में आ ही गया था, तो मई 24 के लिए नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और सच में मई 24 में नहीं ही आया। तो आपके जो एग्जाम है, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है वो मई 18 में आया, नवंबर 18, मई 19 दोनों में नहीं आया, और नवंबर 19, नवंबर 20, जनवरी 21 इस तीनों में आया, फिर जुलाई 21 में नहीं आया और दिसंबर 21 में आ गया था, फिर मई 22, नवंबर 22, मई 23 इस तीनों एग्जाम में कंटिन्यू नहीं पूछा सी इंस्टीट्यूट, फिर नवंबर 23 में पूछ दिया और मई 24 में नहीं पूछा, तो अभी लास्ट एग्जाम में नहीं आया हुआ है, इसीलिए हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 2 क्वेश्चन आपको बोलेंगे करके जाने के लिए, वो कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको 206 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, पहले ये कर लो, एंड फिर 207 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, ये कर लेना, और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा अगले पेज में, ये क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं करना है। फिर आप 213 में आ जाओ, 213 में आ जाओ, यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 7 AS28 दिखेगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर 2024 के लिए, ओके। ये वाला नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सी इंस्टीट्यूट ने ऐड ही किया है, पहले नहीं था, ओके। तो ये न्यू ऐड हुआ है सीए इंटरमीडिएट में मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए, ओके, मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए ये न्यू ऐड हुआ है, ओके। और इस पर जो क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसमें AS28 भी है, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 है, AS18 है, AS25, AS13, AS28 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मैं आपको बोलूंगा करके जाने के लिए, वो आपको 235 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये कर लेना, फिर 237 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये भी कर लेना, उसके बाद 238 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये भी कर लेना, 239 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये भी कर लेना, 241 नंबर पेज, एमसीक्यू ये भी कर लेना, 242 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी कर लेना, और 243 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। 243 में ही क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो इतना क्वेश्चन आपको करके जाना है। अब ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया, चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है। अब अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। चलो एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ओके, वीडियो को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो तो चलो अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, एक बार नेक्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं आपको। चलो अब जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका यूनिट नंबर, जिसमें 2 यूनिट है टोटल, यूनिट नंबर जो 1 है वो AS15 है, जो कि न्यू है, पहले नहीं था, नया नया ऐड हुआ, और AS29 है जो कि पहले भी था और अभी भी है, ओके। तो AS15 जो पूरा न्यू है, कॉपी पेस्ट है, उससे मई 24 में कोई क्वेश्चन आया नहीं है। एंड इसके जस्ट पहले वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको मैंने बोला था AS28, उससे भी मई 24 में क्वेश्चन नहीं आया था। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिस्ट में आप AS15 को भी ऐड कर लो, क्योंकि ये भी न्यू है और इससे कोई क्वेश्चन मई 24 में नहीं पूछा है सी इंस्टीट्यूट ने। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये न्यू ऐड हुआ है, और ये सीए फाइनल का इंड AS19 का के जैसा ही है, ओके। ये सीए फाइनल में भी काम आ जाएगा आपको। और आपको करना क्या है, उसके लिए आपको 17 नंबर पेज में जाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है, और 19 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान में रखना। उसके बाद आपको 22 नंबर पेज में जाना है, और वहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, वो कर लेना। 23 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, ये करना है। किसी क्वेश्चन को नहीं, आप अगर आप नहीं समझ पाओ तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मगर छूटना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन।
24 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको करना है। इतना ही क्वेश्चन आपको करना है आपके AS15 के लिए। अब जो आपका नेक्स्ट वाला यूनिट है उसके लिए 28 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको AS29 दिखेगा। अब इसका क्या हिस्ट्री है ये हम आपको बताते हैं। AS29 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब AS29 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट के 3 एग्जाम से AS29 पर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी जो नवंबर मतलब मई 23 और नवंबर 23 में 120 मार्क्स का पेपर सेट हुआ, उसमें AS29 पर क्वेश्चन नहीं था। और जो मई 24 में जो अराउंड 88 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट हुआ, उसमें AS29 पर क्वेश्चन नहीं था। यानी लास्ट के 3 एग्जाम से कंटिन्यू इस AS29 पर क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट AS29। एंड इसका कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि मई 18, नवंबर 18, मई 19 इस तीनों एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने इस एएस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर नवंबर 19, नवंबर 20 इस दोनों में पूछा, फिर जनवरी 21 में नहीं पूछा, फिर जुलाई 21 में पूछा था, फिर दिसंबर 21 में भी नहीं पूछा। उसके बाद 2 एग्जाम जो मई 22 और नवंबर 22 हुआ, इस दोनों में सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा था। फिर मई 23, नवंबर 23 इस दोनों में सीए इंस्टीट्यूट ने, और मई 24 इस तीनों एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ओके, तो प्लीज एंड प्लीज जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसको कर लेना बहुत ही मेहनत से, और एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा जितना मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला ना, उसको अगर करके गए रहोगे तो आपको मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब सारा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सम्स आप कर पाओगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ओके, तो चलो मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। 47 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको एमसीक्यू करना है। उसके बाद 48 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्लीज कर लेना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। 48 नंबर पेज में आप आ जाइए नीचे, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये आपको कर लेना है। और इतना करने के बाद हम आपको 46 नंबर पेज में बोलेंगे जाने के लिए। 46 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो दिख रहा है, ये भी आपको करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आरटीपी से सम्स करना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आरटीपी का सम्स आपको करना है। ओके, रुको जस्ट अ सेकेंड, आपको आरटीपी का, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप आरटीपी मई 23 में आ जाना और पेज नंबर 16 में चले जाना। आरटीपी मई 23 पेज नंबर 16 में चले जाना, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का बी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 का बी, ये AS29 पर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का बी। उसके बाद आप क्या करना कि आप आरटीपी मई 22 में चले जाना, और आरटीपी मई 22 के आप पेज नंबर 17 में चले जाना। पेज नंबर 17 में जाने के बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सी है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। ओके, ये आप कर लेना। एक बार मैं थोड़ा साफ सुथरा करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना। बीच में हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि हम लोग इंटर के बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं। गारंटीड है वो भी एग्जाम में मैचिंग का। आपका ये भाई आपको मैच करवा के दिखाएगा उस सब्जेक्ट में भी। कृपा करके अगर आपको वो चाहिए तो आप प्लीज ले लेना वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें FM फ्री है, एडवांस अकाउंट फ्री है, और बाकी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत चार्जेबल है, बिकॉज हम लोगों का बहुत ज्यादा एफर्ट इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देने में लग रहा है। एंड आप लोगों का पूरा मतलब पूरे डाउट सॉल्व करने में, हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने में काफी सारा एफर्ट जा रहा है। दैट इज वाई वो थोड़ा सा चार्जेबल है अदर सब्जेक्ट 500-600 करके, ये बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है। मगर आप ले लोगे तो इससे ये बेनिफिट होगा कि एक सही चीज जो मैंने बनाया है अपने मेहनत से, वो सही इंसान तक पहुंच गया और उसका सही इस्तेमाल हो गया, और उसके बाद आप सही जगह पे पहुंच जाओगे, वो है सीए फाइनल। आपका जगह इंटर में रहना नहीं है। ओके, आपका आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगा, और अगर आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुका है किसी का, तो वो फाइनल में आ जाएंगे, फाइनल का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा संतुष्टि मिलेगा कि चलो मैंने इतना मेहनत किया तो वो जो है ना उसका सही प्रॉपर इस्तेमाल हो पाया। ओके, तो प्लीज अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले लेना एंड उसका भी बेनिफिट उठाना। ओके, वो भी गारंटीड है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो खत्म होता है। अब जो चैप्टर नंबर 7 है उसका इंपॉर्टेंट हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, अब जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ये टोटल 4 यूनिट में बटा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टोटल 4 यूनिट में बटा हुआ है, और हम आपको यूनिट 1 से बताना शुरू करेंगे। यूनिट नंबर जो 1 है वो AS4 है, और AS4 पर सीए इंस्टीट्यूट ने जो है ना वो लास्ट के 3 एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट में AS4 को भी आप इंक्लूड कर लो, AS4 को भी इंक्लूड कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट AS4 भी, क्योंकि लास्ट के 3 एग्जाम से सीए इंस्टीट्यूट ने AS4 पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन जो नहीं पूछा ये मैं कह रहा हूं वो एमसीक्यू जो मई 24 का है उसको एक्सक्लूड करके बता रहा हूं, क्योंकि उसका पेपर मेरे पास है नहीं, एंड सीए इंस्टीट्यूट पब्लिकली उसको प्रोवाइड करता नहीं है। अब किसी के पास है, कहां से आया ये मुझे नहीं पता, मगर AS4 पर सीए इंस्टीट्यूट ने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो अराउंड 88 मार्क्स का जो सेट हुआ था मई 24 में, उसमें नहीं पूछा है। मई 24 में जो 100 नवंबर 23 में जो 120 मार्क्स के आसपास पेपर, 120 मार्क्स के आसपास पेपर सेट हुआ, उसमें भी सीए इंस्टीट्यूट ने AS4 पर क्वेश्चन नहीं पूछा था, और मई 23 में भी नहीं पूछा था 120 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट AS4
और आपको एक बार हिस्ट्री बता देते हैं कि सी इंस्टीट्यूट किस तरह से इस एएस को पूछता है, ताकि आपको एक तजुर्बा हो जाए कि इसको किस तरह, किस नजर से देखना है, किस नजरिया से देखना है। तो मई 18 में सी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, एंड नवंबर 18, मई 19। अब आप बोलोगे कि आप मई 18 से ही क्यों शुरू कर रहे हो, क्योंकि मई 18 में पहली बार आईपीसीसी से इंटरमीडिएट हुआ था, काफी सारा सिलेबस चेंज हो गया था, जिसका बहुत सारा कंटिन्यूएशन अभी मई 24 में भी है। तो मई 18 से ही बताना सही रहेगा, इसीलिए मई 18 में नहीं पूछा, नवंबर 18 में, मई 19 में पूछा था दोनों एग्जाम में। फिर नवंबर 19, मई 20, जनवरी 21 तीनों एग्जाम में कंटिन्यू नहीं पूछ के सी इंस्टीट्यूट दो एग्जाम में कंटिन्यू पूछा, वो है जुलाई 21 और दिसंबर 21। उसके बाद मई 22 में नहीं पूछा, लेकिन नवंबर 22 में पूछ दिया। उसके बाद तीन एग्जाम में कंटिन्यू, मई 23, नवंबर 23 और मई 24, तीनों एग्जाम में कंटिन्यू सी इंस्टीट्यूट पूछ नहीं रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशन। आपको क्या क्या करके जाना है ये मैं आपको जल्दी से बताना पसंद करूंगा। 11 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, 4 एमसीक्यू है, प्लीज इस चारों को कर लेना। फिर आप 9 नंबर पेज में चले जाओ एकदम जल्दी से, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये कर लेना। फिर 9 नंबर पेज में ही नीचे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये कर लेना। ओके, उसके बाद आप 12 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये कर लेना। और उसके बाद दो क्वेश्चन हम आपको आरटीपी से बोलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको आरटीपी मई 22 में जाना है। आरटीपी में मई 22 में जाने के बाद आपको पेज नंबर 13 में जाना है, और वहां पर जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, आपको दिख रहा होगा, टी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा साफ कर देते हैं, देख लो, टी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 22 में जाना है, पेज नंबर 13 में जाना है, और क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपको करना है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है। इसके साथ साथ आपका यूनिट 1 तो हो गया खत्म। अब आपको यूनिट 2 बताते हैं जल्दी से। यूनिट 2 के लिए जो है ना AS5 है, AS5 पर सी इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है एक बार अच्छे से सुन लो। पहले AS5 के लिए आपको 14 नंबर पेज में आना पड़ेगा यूनिट 2 के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपके मतलब एग्जाम के लिए, मगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ओनली इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मई 18 में सी इंस्टीट्यूट ने पूछा था, फिर नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20, ये चारों एग्जाम में कंटिन्यू नहीं पूछा इस एएस पर क्वेश्चन। फिर जनवरी 21 में पूछा, फिर जुलाई 21 में, दिसंबर 21 में नहीं पूछा, फिर मई 22, नवंबर 22 में पूछा था। उसके बाद मई 23 में नहीं पूछा, नवंबर 23 में पूछा, और अभी मई 24 जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें नहीं पूछा है। तो उसमें नहीं पूछा है, उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन हम आपको जितना क्वेश्चन बोलेंगे वही करना। ओके, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बार के लिए हम आपको जो है ना वो बता देते हैं कि AS5 में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके लिए सबसे पहले आप आ जाइए, जो आपको हम सबसे पहले बताएंगे उसके लिए आपको आना है सीधा 26 नंबर पेज में, 26 नंबर पेज में, जहां पर आपको MCQ जो दिख रहा है ये MCQ आपको करना है, प्लीज कर लेना ये सारे MCQ को। चलो, इसके बाद जो हम आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसके लिए आपको 27 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। उसके बाद आपको आ जाना है 23 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये 4 कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 4, थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ पर मिल जाएगा। अगले पेज में जाओगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये भी कर लेना। और एक और इलस्ट्रेशन 22 नंबर पेज में, इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है ये कर लेना। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन करना है। उसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 3 के लिए, जो कि आपको पेज नंबर 28 में दिखेगा। पेज नंबर 28 में जब आप जाओगे तो आपको AS11 दिखेगा। AS11 पर सी इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा वो मैं बताता हूँ। कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट में आया था, नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23, कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट में आया था। और उसके बाद मई 24 में सी इंस्टीट्यूट ने इस एएस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट में आने के बाद मैंने मई 24 के लिए नॉट इंपॉर्टेंट बोला था, और सच में सी इंस्टीट्यूट ने नहीं ही पूछा। तो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलेंगे, वो कर लेना। ओके, एंड मई 18, नवंबर 18 में इससे आया था, मई 19 में नहीं आया, उसके बाद नवंबर 19 में आया था, नवंबर 20 में भी नहीं आया, और फिर जनवरी 21 में आया था, जुलाई 21 में नहीं आया, दिसंबर 21 में आया था, फिर मई 22 में नहीं आया था, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, इस तीनों ही एग्जाम में कंटिन्यू इस एएस पर क्वेश्चन आया था, फिर मई 24 में नहीं आया। ओके, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो हम 3 क्वेश्चन बोलेंगे वो प्लीज कर लेना, क्योंकि AS11 से क्वेश्चन आया तो इसके जैसा ही आएगा। पेज नंबर 44 में चले जाओ, वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेना, और 47 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, वो कर लेना। एंड उसके बाद आप 51 नंबर पेज में चले जाओ, जहां क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। ओके, उसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 4 के लिए। यूनिट नंबर 4 के लिए आप आ जाएंगे, आप आ जाओ सीधा यूनिट नंबर 4 के लिए, आप 54 नंबर पेज में आ जाओ। 54 नंबर पेज में क्या है कि
यूनिट नंबर 4 जो है AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। देखो, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि अगर हम आपको ये बताएं कि लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट का, तो मई 22 में नहीं आया था, नवंबर 22 में आया, फिर मई 23 में नहीं आया, और फिर नवंबर 23 में आया, फिर मई 24 में नहीं आया, और अभी सितंबर 24 में आएगा। क्योंकि सी इंस्टीट्यूट का ये ट्रेंड रहा है पिछले 5-6 अटेम्प्ट से कि एक अटेम्प्ट में पूछता है, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता है। मगर उसके पहले का भी आपको बता देते हैं कि मई 18 में आया था, नवंबर 18 में नहीं आया, फिर मई 19 में आया, नवंबर 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 20 और जनवरी 21 को मिला के फेज 1 फेज 2 कोविड के वजह से एग्जाम हुआ था, तो उसमें आना था, क्योंकि नवंबर 19 में नहीं आया था उसके पहले वाले एग्जाम में, तो दोनों ही में नवंबर 20 और जनवरी 21 दोनों में आया था। फिर जुलाई 21 में भी आया, फिर दिसंबर 21 और मई 22 दोनों में नहीं आया, नवंबर 20 में आया, मई 23 में नहीं आया, नवंबर 23 में आया, फिर मई 24 में नहीं आया, तो सितंबर 24 में आने का चांसेस है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है ये हम आपको एक बार बता। 61 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको सबसे पहले यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 दिखेगा 61 नंबर पेज में, ये आपको करना है, थोड़ा नीचे जाना, ये आप कर लेना। उसके बाद आप चले जाइए 63 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये कर लेना 60। उसके बाद आप एमसीक्यू कर लेना 64 नंबर पेज में। और 65 नंबर पेज में क्या है कि यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 9 करना है। क्वेश्चन 6 और अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, रुको थोड़ा सा पेज ऊपर चला गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। तो उसके बाद जो है आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है। आपका यूनिट 1 2 3 4 खत्म हो चुका है। एंड अभी हम आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 8 में क्या करना है, वो बताते हैं। चलो अब जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। इस चैप्टर नंबर 8 में टोटल 2 यूनिट है, टोटल 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 जो है वो AS7 है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से जो है ना वो जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ है आपका मई 24 का, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था और आया भी AS27 से, मतलब AS7 पर क्वेश्चन, क्योंकि नवंबर 23 में इस पर क्वेश्चन नहीं आया था और उसके पहले वाले अटेम्प्ट में मई 23 में आया था, उसके पहले वाले अटेम्प्ट में नवंबर 22 में नहीं आया था और उसके पहले वाले अटेम्प्ट में मई 22 में आया था, उसके जस्ट पहले वाले में दिसंबर 21 में नहीं आया था और उसके जस्ट पहले वाले जुलाई 21 में आया था। फिर उसके एक पहले अटेम्प्ट में जनवरी 21 में नहीं आया और फिर उसके पहले वाले अटेम्प्ट नवंबर 20 में आया था। फिर उसके एक पहले अटेम्प्ट मई 20 जो नवंबर 19 है उसमें नहीं आया था और उसके पहले वाले अटेम्प्ट मई 19 में आया था। उसके पहले वाले अटेम्प्ट में नवंबर 18 में नहीं आया और उसके जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट मई 18 में आया था। यानी इस एएस का ये हिस्ट्री ही रहा है कि एक अटेम्प्ट में आता है तो एक अटेम्प्ट में नहीं आता है, और ये हिस्ट्री कभी ब्रेक ही नहीं हुआ। पिछले 13 एग्जाम में इस एएस का कोई भी मतलब ये इस एएस का ये हिस्ट्री ही ब्रेक नहीं हुआ कि एक अटेम्प्ट में आता है और एक अटेम्प्ट में नहीं आता है। मई 18 से शुरू हुआ और वो मई 24 तक एज इट इज रहा। मई 18 में आया तो नवंबर 18 में नहीं आया, फिर उसके बाद वाले में आया तो उसके बाद वाले में नहीं आया, तो ऐसे करके ही चला है और मई 24 में इस एएस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशन है। आप चाहो तो आप पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि जो मैंने हिस्ट्री बताया ये वो वैसे ही है कि नहीं है। ओके, वैसे जो मैंने बताया वो 100% करेक्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने आपको इसको नॉट इंपॉर्टेंट बोला, तो इसमें आपको क्या करके जाना है AS7 में, वो MCQ करके जाना है। 26 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको MCQ दिखेगा, ये MCQ कर लेना, थोड़ा बहुत MCQ कर लेना। MCQ करने से क्या है कि अगर MCQ आ गया तो वो आपका सेफ हो जाएगा। 34 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 2 जो हमारा AS9 है। AS9 पर क्वेश्चन लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, तो जो मैंने आपको बताया कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट AS, उसमें AS18 बताया, AS10 बताया, AS25 बताया, AS13, AS28, AS15, AS29, AS4 और AS9, उसमें ये वाले AS को इंक्लूड कर लो, AS9 को इंक्लूड कर लो। AS9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है और इसका हिस्ट्री ये रहा है कि लास्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं आया और उसके पहले मई 23 में आया था, उसके पहले भी 2 अटेम्प्ट में नहीं आया और उसके पहले 2 अटेम्प्ट में आया था, जुलाई 21 और दिसंबर 21 में, लेकिन उसके बाद मई 22 नवंबर 22 में नहीं आया था, फिर मई 23 में आया और लास्ट का 2 अटेम्प्ट नवंबर 22 और मई 24 दोनों में नहीं आया। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट AS9। एंड आपको क्या क्या करके जाना है ये मैं बताता हूँ। आपको 50 नंबर पेज में आना है। 50 नंबर पेज में आपको MCQ दिखेगा, प्लीज ये कर लेना, प्लीज ये कर लेना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। 52 नंबर पेज में आओ, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये कर लेना। और उसी पेज में नीचे आना, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिखेगा ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद आपको आरटीपी मई 23 में आना है और आरटीपी मई 23 में आने के बाद आपको पेज नंबर 14 में जाना है और पेज नंबर 14 में जाने के बाद
क्वेश्चन नंबर 14 करना है। आरटीपी May 23 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 करना है। उसके बाद आरटीपी नवंबर 22 में चले जाना, और आरटीपी नवंबर 22 में जाने के बाद आरटीपी नवंबर 22 के पेज नंबर 14 में जाना, और उसके क्वेश्चन नंबर 14 को करना है। क्वेश्चन नंबर 14 करना है। उसके बाद आप चले जाइए आरटीपी May 22 में चले जाइए। आरटीपी May 22 में जाने के बाद आपको पेज नंबर 14 में जाना है, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी दोनों करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए भी करना है, और आपको अगले पेज में उसका बी दिखेगा, ये बी भी करना है। उसके बाद आप आरटीपी नवंबर 21 में चले जाओ, और आप उसके पेज नंबर 13 में चले जाओ, और वहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का ए और बी दोनों करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए और बी दोनों करना है। फिर आरटीपी नवंबर 19 में चले जाओ, आरटीपी नवंबर 19 में चले जाओ, और पेज नंबर 11 में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वो क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, एंड उसके बाद इस एएस का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आरटीपी May 19 में मिलेगा आपको, पेज नंबर 12। ओके, पेज नंबर 12 में चले जाना, आरटीपी May 19 पेज नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको लास्ट क्वेश्चन इस एएस का करना है, ये वाले एएस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इसके बाद ये वाला चैप्टर भी खत्म और ये वाला एएस भी खत्म। चलो अगला चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। चलो आपको जो है ना चैप्टर नंबर 9 का इंपॉर्टेंट बताते हैं। इसमें 2 यूनिट है। जो पहला वाला यूनिट है वो है AS12 गवर्नमेंट ग्रांट। एंड गवर्नमेंट ग्रांट से लास्ट एग्जाम में May 24 में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, उसके जस्ट पहले May 23 और नवंबर 23 ये दोनों ही एग्जाम में इस गवर्नमेंट ग्रांट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए, वो कर लेना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। अब चलो इसका हिस्ट्री हम नहीं बताते कि कब क्या कितने मार्क्स का है, आप ऐसे समझ लो कि लास्ट 2 एग्जाम में May 23 और नवंबर 23 दोनों में आया, और उसके बाद May 24 में नहीं आया। उसके पहले नवंबर 22 में नहीं आया था और May 22 में आया था। फिर उसके पहले दिसंबर 21 में नहीं आया और जुलाई 21 में आया था। यानी May 24 में नहीं आया, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करके जाना चाहिए। तो आप 19 नंबर पेज में आ जाओ, और वहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, 5 तो एमसीक्यू, वो कर लेना। 18 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, वो कर लेना। और 8 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 8 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, वो कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, वो कर लेना। उसके बाद आप 20 नंबर पेज में चले जाओ। 20 नंबर पेज में जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, 20 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, वो कर लेना। बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन आपको इस एएस पर आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 22 नंबर पेज में, जहां पर आपको एएस 14 दिखेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। देखो ये क्या है कि आपको एक और चैप्टर करना है, अमलगमेशन चैप्टर बोल करके, इसी इसी में आगे जा करके है। अमलगमेशन से सी इंस्टीट्यूट जो है ना वो अभी इस लास्ट अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही था। तो इस बार के लिए अमलगमेशन हम थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट बोलेंगे और बहुत ही कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे। तो एएस 14 पर क्वेश्चन May 24 में नहीं आया हुआ है, और उसके पहले भी 2 अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ है, May 23 और नवंबर 23 में। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो एएस है उसमें एएस 14 को भी इंक्लूड कर लो, और एएस 14 इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब उसमें हम आपको बहुत कम क्वेश्चन बोलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ही बोलेंगे, आपको वो 2 क्वेश्चन ही बोलेंगे, आपको वो 2 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से घोर के पी के जाना है, ठीक है। तो आप आ जाइए 37 नंबर पेज में आ जाइए, वहां एमसीक्यू आपको दिख रहा है, ये एमसीक्यू आपको करना है। 38 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, ये वाला बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कर लेना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, ये नीचे, ये आपका परचेज कंसिडरेशन निकालने वाला क्वेश्चन है, तो ये कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोला उसको पूरा रट लेना एक तरह से, ठीक है। चलो यही था, इसी के बाद आपका चैप्टर नंबर 9 भी खत्म हो गया। अब जो आपका अगला चैप्टर है वो बताते हैं। वो बताने से पहले हम आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट बहुत ही शिद्दत से प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का, और वो गारंटीड है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली बात करके भी, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी, डिस्कस करके भी, या हमारे साइट पे डायरेक्ट जाकर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाकर के किसी भी तरीके से आप परचेज कर सकते हो। वो भी आपको उतना ही संतुष्ट करेगा जितना ये सब्जेक्ट करेगा। सभी गारंटीड है, एंड एग्जाम में मिनिमम 60% का गारंटी है सेम या सिमिलर क्वेश्चन का, मगर उससे बहुत ज्यादा मैच करेगा। आपके फैमिली में कोई, आपके भैया दीदी कोई होंगी जो सीए फाइनल में होंगी, तो उनको आप सीए फाइनल के लिए रिकमेंड कर देना। उसमें भी हम लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एफआर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आप एफआर का वीडियो का लिंक उनको मतलब बोल सकते हो कि आप एक बार एफआर का जो है वीडियो देख करके ट्राई करो कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो अदर सब्जेक्ट का खुद ही हम लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगी। फाउंडेशन में आपका कोई छोटा मोटा भाई लोग होगा जो या बहन होगी, उसको जो है ना आप फाउंडेशन के लिए रेकमेंड कर सकते हो, जिसमें हम लोग अकाउंट्स का फ्री में देते हैं। वो वीडियो वो देखेगी, उसको अच्छा लगेगा, या देखेगा उसको अच्छा लगेगा, तो वो अकाउंट लॉ का खुद ही लेगा, ठीक है। तो आप रेकमेंड करना प्लीज।
एंड जो आपका ये अदर सब्जेक्ट है इंटर का, उसमें आप खुद ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से बना हुआ और एग्जाम में आएगा ही आएगा उस टाइप का क्वेश्चन है। और ये आपका इंटर का नैया पार करा के आपको फाइनल में लेके आ जाएगा। और जो आपके भैया बहन ये लोग फाइनल का लेंगे उनको सीए ही बना देगा, अगर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाएंगे तो। क्योंकि इस बार हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीए फाइनल के एक सब्जेक्ट में 100% मैच किया और बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा खासा 75-80% के आसपास मैच किया, मगर एएफएम में 100% ही मैच कर गया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने भैया लोगों को थोड़ा रेफर कर देना। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। तो चलो चैप्टर नंबर जो 10 है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर जो 10 है ना, वो टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ है। जो यूनिट नंबर, ये तीनों ही यूनिट जो है वो मतलब तीनों ही यूनिट में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है। AS21, उसके बाद AS27, AS23, ये 3 AS को मिलाकर के इस चैप्टर 10 को बनाया गया है। और तीनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले नहीं था। पहले कंसोलिडेशन बोल करके एक चैप्टर था जो सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में था, नवंबर 23 तक। एंड उस कंसोलिडेशन वाला जो चैप्टर था ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला या कंसोलिडेशन वाला जो चैप्टर था, उसको मिला करके AS21 बना दिया गया। और AS23 जो इसके बाद यूनिट 2 है, और जो यूनिट 3 है AS27, वो कंप्लीटली न्यू है। उसकी जैसा सम्स पहले कभी था नहीं। ओके, तो अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ May 24, उसमें यूनिट नंबर 1 से 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ चुका है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर। ओके, तो यूनिट नंबर 1 इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, मगर यूनिट नंबर 1 से भी हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 10 को एज अ होल यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को मिला करके एक ही समझो, क्योंकि सब कंसोलिडेटेड से ही रिलेटेड है। ओके, कंसोलिडेशन से ही रिलेटेड है। तो लास्ट एग्जाम में 14 मार्क्स का आ चुका है। आपको जो करना है आपके एग्जाम के लिए, वो वेरी 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 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब देखो जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो 23 एंड 27 है इस चैप्टर से। यानी यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मगर यूनिट 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसमें ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के बुक में। तो जितना हम आपको देंगे उसमें काफी सारा क्वेश्चन छोटा छोटा ही है, वो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। ओके, तो एक बार 38 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। वो इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ना, ये आपको करना है, प्लीज कर लेना। फिर 42 नंबर पेज में आ जाओ, यहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोला ना, वो गुडविल या सीआर कैलकुलेट के ऊपर में था, और इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 है ये भी गुडविल या सीआर कैलकुलेट के ऊपर में है। फिर 44 नंबर पेज में आ जाओ, वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ये गुडविल या सीआर कैलकुलेट करने के ऊपर में है। और इलस्ट्रेशन फिर मतलब पेज नंबर 46 में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये कर लेना, ये जर्नल एंट्री के ऊपर में क्वेश्चन है। फिर 47 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा नीचे से। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है, ये आपका प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर में क्वेश्चन है। ओके, अब उसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर आप चले जाइए 50 नंबर पेज में चले जाइए। 50 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिख रहा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी कर लेना। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सीआर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड पीएल का बैलेंस के ऊपर में क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 नंबर पेज में चले जाइए। 75 नंबर पेज में जहां पर आपको कंसोलिडेटेड पीएल वाला क्वेश्चन दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट। ओके, रुको, ये दिख रहा है, ये कर लेना। उसके बाद आप 80 नंबर पेज में चले जाओ। 80 नंबर पेज में, ओके रुको एक सेकंड रुको, 80 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको जो है ना वो इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिखेगा, ये कर लेना। ये रीस्टेट द बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। और 87 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू कर लेना सारा। उसके बाद आप आ जाइए 88 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये हेमंत लिमिटेड वाला, ये कर लेना। ये जो हेमंत लिमिटेड है, ये गुडविल या सीआर के ऊपर में है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये भी गुडविल या सीआर के ऊपर में क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। बस इतना ही करना है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है एज अ होल। मैंने बोला एक समझो इस चैप्टर को, यूनिट 1, 2, 3 को मिला करके। तो प्लीज इसमें जो बताया हुआ क्वेश्चन है उसको कर लेना। अब जो यूनिट नंबर 2 है, ये न्यू है, मतलब AS23 जो है वो 107 नंबर पेज में है, 107 नंबर पेज में। यूनिट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ये आपको करना है। ये न्यू ऐड हुआ है, पहले नहीं था। 111 नंबर पेज में आओ, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आओ। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद 123 नंबर पेज में चले जाओ। 123 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। ये एमसीक्यू जो है ना, क्वेश्चन 1 to 5, ये कर लेना। 125 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ब्राइट लिमिटेड वाला, ये कर लेना। फिर 126 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, ये कर लेना। ओके, उसके बाद आप चले जाइए अगले यूनिट के लिए 131 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको चैप्टर 10 का यूनिट नंबर 3 दिखेगा।
ये वाला जो है ना पूरा का पूरा न्यू है और ये सीए फाइनल से उठ के आया है। जो यूनिट नंबर 3 था ना, जो यूनिट नंबर 2 मैंने आपको बताया था AS23, वो सीए फाइनल का इंड AS28 के जैसा है। और जो अभी हम आपको बता रहे हैं यूनिट नंबर 3, वो सीए फाइनल का इंड AS109 के जैसा है। ओके, 109 के जैसा है। तो आपको इसमें क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। 137 ये भी न्यू है और इसको भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले इन एएस में आप इंक्लूड कर लो। तो आपको जो इसमें करना है वो 137 नंबर पेज में आ जाओ और आपको 137 नंबर पेज में आने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो दिखेगा ना वो आपको करना है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको करना है। उसके बाद 148 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। फिर 155 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है। उसके बाद 161 नंबर पेज में चले जाओ, 161 नंबर पेज जहां पर आपको एमसीक्यू करना है पांचों का पांचों, और 163 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो इसी के साथ ये वाला जो ये है चैप्टर है वो खत्म, बिकॉज इसका यूनिट 1 2 3 मैंने आपको बता ही दिया। अब जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं जल्दी से। चैप्टर नंबर 11, ओके। चैप्टर नंबर 11 में भी टोटल 2 यूनिट है। ओके, टोटल 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। तो चलिए आपको जो चैप्टर नंबर 11 है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। चैप्टर नंबर 11 में टोटल 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। अब जो यूनिट नंबर 1 है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये यूनिट नंबर 1 है इसमें किस किस टॉपिक के ऊपर में सीए इंस्टीट्यूट जो है वो क्वेश्चन पूछता है। वो टॉपिक है आपका बैलेंस शीट बनाने के ऊपर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के ऊपर में, या कैलकुलेट द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द जनरल रिजर्व फॉर डिविडेंड, इसके ऊपर में। तो डिविडेंड वाला जो टॉपिक मैंने आपको बोला ना, इस पर सीए इंस्टीट्यूट ने May 24 में 4 मार्क्स का पूछ लिया है क्वेश्चन। तो इससे जो इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 से, वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट नंबर जो 1 है इसमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट इस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 5 10 20 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन पूछ चुका है पास्ट के ईयर में। जैसे May 23 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने के लिए, नवंबर 23 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने के लिए, और 5 मार्क्स का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था नवंबर 23 में, जो कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन ये सी इंस्टीट्यूट ने हटा दिया स्टडी मटेरियल से May 24 एंड ऑनवर्ड्स से। ओके, तो कहने का ये मतलब है नवंबर 22 में भी सी इंस्टीट्यूट ने 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था बैलेंस शीट एंड पीएल बनाने के लिए। तो इस चैप्टर से एक बड़े क्वेश्चन के आने का चांसेस है आपके सितंबर 2024 एग्जाम में। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, जिसके लिए हम आपको बहुत कम क्वेश्चन ही बोलेंगे करके जाने के लिए। तो आप 41 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा जो कि प्रिपेयर बैलेंस शीट के ऊपर में है, वो करना है। और 51 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको एमसीक्यू करना है सारा। एंड 52 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपको करना है। तो टोटल 3 ही क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन ही आपको दिया है, 2 ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से शिद्दत से करना, आपका इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। ओके, अब जो 72 नंबर पेज है उसमें चले जाओ यूनिट नंबर 2 के लिए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से सीए इंस्टीट्यूट ने, जैसे लास्ट का 2-3 एग्जाम का हम आपको हिस्ट्री बताते हैं कि नवंबर 22 में नहीं पूछा, फिर May 23 में पूछा, फिर नवंबर 23 में नहीं पूछा, और उसके बाद May 24 में पूछ लिया। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इससे करके क्या जाना है। तो आपको कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे करके जाने के लिए जो आपको AS3 में भी हेल्प कर देगा, AS3 में भी। तो 83 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये आप कर लेना, और आपको ये एमसीक्यू में भी हेल्प कर सकता है। फिर आप 89 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये भी कर लेना, एक ही जैसा सम्स है। फिर 107 नंबर पेज में चले जाओ, 107 नंबर पेज जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये भी कर लेना। एंड उसके बाद 114 नंबर पेज में चले जाओ, एमसीक्यू कर लेना, और 115 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लेना। बस एक ही जैसा क्वेश्चन है, मैंने जो आपको दिया ना वो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन दिया, 8 और 9 करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए हम आपको चैप्टर नंबर 13 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर 13 नहीं, चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर है बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, और ये एवरी अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट पहले इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था नवंबर 23 तक, एवरी अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट, ठीक है। और एक अटेम्प्ट हुआ था जुलाई 21 जिसमें 15 नंबर का पूछ दिया था, और एक नवंबर 22 और नवंबर 23, इस 2 अटेम्प्ट में 5 नंबर का ही पूछा। और May 24 में अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें पूछा ही नहीं है इस चैप्टर से। पहले ऑलमोस्ट सभी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का पूछता था, मगर अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ है May 24 उसमें इस चैप्टर से पूछा ही नहीं। तो जो वेरी 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 बिग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं चैप्टर है, वो बाईबैक है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, या तो वो एमसीक्यू में आए या तो वो डिस्क्रिप्टिव में आए आपके सितंबर 2024 वाले एग्जाम में। ओके,
और आपको करके जाना है 10 नंबर तक का, हम ये मानते हैं, मतलब 7 to 10 मार्क्स, मिनिमम 7 मार्क्स आएगा। और आपको करके क्या क्या जाना है ये हम आपको बताते हैं। आप 10 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये कर लेना। ये क्वेश्चन जो है वो आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ये आप कर लेना। फिर आप 18 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, इसमें ईसॉप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन ये सब भी दिया हुआ है। फिर 26 नंबर पेज में चले जाओ, 26 नंबर पेज में चले जाओ एक बार आप, 26 नंबर पेज, 26 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, जो 26 नंबर पेज है उसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। उस इलस्ट्रेशन नंबर 6 वाले क्वेश्चन में जो है वो लोन अमाउंट के ऊपर में क्वेश्चन है। लोन अमाउंट जो है वो अलग अलग करके दिया हुआ, चेंज करके दिया हुआ, और सम सॉल्व करना है। फिर आप 33 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्या है कि सबसे पहले आप एक काम करो कि एमसीक्यू जो है वो आपको दिखेगा 32 नंबर पेज में। एमसीक्यू 32 नंबर पेज में, मतलब 12.32 पेज में एमसीक्यू करना है आपको। ओके, और उसके बाद आपको चले जाना है 33 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ आप ये देख लेना, आप ये देख लो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है शेयर होल्डर फंड में, ये आप ध्यान में रखना। और 34 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जिस क्वेश्चन नंबर 9 में बोनस इशू का भी पॉइंट दिया हुआ है। तो यही था चैप्टर नंबर 12। अब हम आपको रियली चैप्टर नंबर जो 13 है, जो जिसके बारे में पहले बोल दिए थे, चैप्टर नंबर 13 का इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। चलो, अब जो चैप्टर नंबर 13 है ये है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का हिस्ट्री ये रहा है कि जैसे हम आपको पहले अच्छे से बोलते हैं, आप अच्छे से सुन लेना 1 मिनट, उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, फिर मई 19 में आया, फिर नवंबर 19 में नहीं आया। तो हम जिस अटेम्प्ट में बोल रहे नहीं आया ना, उस अटेम्प्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया था और अमलगमेशन नहीं आया था। फिर नवंबर 20 में आया, जनवरी 21 में आया, जुलाई 21 में आया, दिसंबर 21 में आया और मई 22 में आया। लगातार 5 अटेम्प्ट में सी इंस्टीट्यूट फिर पूछ लिया और ट्रेंड व्रेंड सब छोड़ दिया। उसके बाद नवंबर 22 में नहीं आया, फिर मई 23 में आ गया। नवंबर 23 में बस एक तो पीसी कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन आया, जिस तरह का क्वेश्चन आपका एएस 14 में भी है। फिर मई 24 में भी 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, यानी जस्ट लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन 14 मार्क्स का आया ही है। ओके, आपके एग्जाम के लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी हम आपको सेफ्टी के लिए कुछ क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए। कुछ क्वेश्चन में आपको जो है ना 2 क्वेश्चन हम बोलेंगे करके जाने के लिए, 2 और एक 3 क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए। प्लीज वो 3 क्वेश्चन करके जाना, आपको सेफ रखने के लिए। आप 44 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है ना, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड मर्जर है, ये कर लेना। ओके, और 52 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, जर्नल एंट्री एंड परचेज कंसिडरेशन के ऊपर में ये क्वेश्चन है, ये कर लेना। 70 नंबर पेज में एमसीक्यू है, ये कर लेना। एंड एक और क्वेश्चन जो है वो आपको 76 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये आपको करना है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये मर्जर के ऊपर में क्वेश्चन है। ओके, तो ये चैप्टर नंबर जो 13 है इसका भी इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। अब चलिए हम आपको जो है ना इसके बाद वाले यानी सेकंड लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताते हैं। देखो, अब जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक बार आप मेरे से थोड़ा बहुत ये जान लो कि जिस अटेम्प्ट में अमलगमेशन आ जाता था, उस अटेम्प्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहले नहीं आता था, और फिर जिस अटेम्प्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाता था, उस अटेम्प्ट में अमलगमेशन नहीं आता था। पहले ऐसा होता था, ठीक है। यानी नवंबर 23 तक, लास्ट के जैसे मई 23 में नहीं आया था, तो नवंबर 22 में 20 मार्क्स का आ गया था। फिर मतलब मई 23 में नहीं आया, तो उसके जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट में नवंबर 22 में 20 मार्क्स का आ गया था। उसके पहले वाले अटेम्प्ट में मई 22 में नहीं आया था, ठीक है। मगर अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, मतलब ऐसे समझ लो कि जो नवंबर 23 का एग्जाम हुआ है, उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो मैंने नवंबर 23 में आ ही गया है, तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई मई 24 के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, नहीं करके जाना है। मगर अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मैंने इसमें नॉट इंपॉर्टेंट बोल करके 1-2 क्वेश्चन बोला था करके जाने के लिए। ओके, 1-2 क्वेश्चन ही बोला था करके जाने के लिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो करके गए होंगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन बोला था करके जाने के लिए, तो वो अटेम्प्ट कर पाए होंगे, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन ही आया था 14 नंबर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कोई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो अभी लास्ट एग्जाम जो मई 24 हुआ है, उसमें 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। अभी हम आपके एग्जाम के लिए आपको 2 क्वेश्चन और बोलेंगे करके जाने के लिए। ऐसे तो ये लेस इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, मगर आपको 2 क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे करके जाने के लिए, वो 2 क्वेश्चन आपको करके जाना है। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक बार पेज नंबर आपको बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आपको कौन सा वो 2 क्वेश्चन करना है। तो आपको पहले 48 नंबर पेज में आ जाना है, 48 नंबर पेज में, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू कर लेना। और उसके बाद 49 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। बहुत ही छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है,
और 50 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा। ये भी बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। तो ये इसी के साथ हमारा जो सबसे लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। अब चलो सबसे लास्ट वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। देखो जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच। ओके, अब इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है वेटेज। ओके, मई 23 में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया फॉरेन ब्रांच पे। फिर नवंबर 23 में स्टॉक एंड डेटर मेथड पर इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और मई 24 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन फॉरेन ब्रांच पर फिर से आ गया। तो इस चैप्टर में जनरली 3 टॉपिक है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच, ये 3 टॉपिक है। ओके, और मैक्सिमम टाइम डिपेंडेंट ब्रांच पर ही क्वेश्चन आया है, जैसे दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22 और नवंबर 23। अभी लास्ट का अगर हम कुछ अटेम्प्ट का कंपैरिजन करके आपको बताएं तो 4 अटेम्प्ट में लगातार, मतलब 4 अटेम्प्ट में तो डिपेंडेंट ब्रांच पर ही क्वेश्चन आया हुआ। आपके एग्जाम के लिए जो हम आपको यहाँ मार्क कराएंगे वो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा, प्लीज उसको कर लेना। उसके अलावा और कुछ करने का उतना ज्यादा जरूरत है नहीं। ओके, तो पहले आप 49 नंबर पेज में आ जाओ। बीच में हम आपको एक चीज बता देते हैं कि हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं। काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट का उतना ही लाभ उठाइए, इंटर क्लियर करिए, क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा मार्क्स लाने से तो नहीं होगा। आपको तो सभी सब्जेक्ट में 50 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा, तब जा करके आपका जो है ना ग्रुप क्लियर होगा। ओके, तो आप अदर सब्जेक्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना एडवांस अकाउंट्स को दे रहे हो। एंड अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ग्रुप 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी फ्री है और ग्रुप 1 का एडवांस अकाउंट्स फ्री में है। बाकी सब्जेक्ट बहुत ही कम चार्ज पर है और फ्री डाउट सॉल्विंग है, उसका डेफिनेटली लाभ उठाना। और अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप डेफिनेटली कांटेक्ट करना हम लोगों को व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात करने के बाद, या व्हाट्सएप पे बात करने के बाद भी लेना चाहो तो ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट भी जा करके मतलब डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। प्रोसेस क्या है ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि वहाँ मेल आईडी और नंबर मेंशन करोगे, परचेज करोगे, उसके बाद मेल पे यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, उसी पे लॉगिन करके आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। 1.3 व्यू है, एंड कोई भी डाउट होगा तो हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और फाइनल में कोई आपके भैया लोग होंगे तो उनको फाइनल के लिए रेकमेंड कर देना। फाउंडेशन में आपकी कोई छोटी बहन भाई लोग होगा तो उनको रेकमेंड कर देना। ओके, तो पेज नंबर आप 49 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा। इसमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट है, और जर्नल एंट्री एंड लेजर वाला क्वेश्चन है। फिर 62 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा। ये भी जो है वो जर्नल एंट्री एंड लेजर वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 65 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल एंड ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट के ऊपर में है ये क्वेश्चन। और 82 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा। 82 नंबर पेज, रुको, 82 नंबर पेज एमसीक्यू जो दिख रहा है ये आपको करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। और 83 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 84 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 जर्नल एंट्री के ऊपर में दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 बोला ना वो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज के ऊपर में था, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 11 जर्नल एंट्रीज के ऊपर में है। ओके, उसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन और करना पड़ेगा 87 नंबर पेज में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा वेटेज वाला मेरे ख्याल से लग रहा है आपके सितंबर 24 एग्जाम में, क्योंकि मई 24 में सिर्फ 6 मार्क्स का ही आया हुआ है, इसीलिए। तो पेज नंबर 87 में क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेना, ये ट्रेडिंग पीएल ऑफ एचओ एंड ब्रांच के ऊपर में है। और 88 नंबर पेज में लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस एडवांस अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 16, ये कर लेना, जर्नल एंट्रीज के ऊपर में ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, यानी इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 16 करना है। ओके, बस इसके साथ आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म होता है। अगर आपको फाइनल इंटर फाउंडेशन किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इंटर के लिए आपको किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। फाइनल फाइनल के लिए आपके कोई भाई भैया दीदी होंगे उनके रिकमेंड कर देना उनको, और फाउंडेशन के लिए अपने फैमिली में किसी को। और अगर आपके फैमिली में कोई, या आप खुद सीएमए कर रहे होंगे तो सीएमए का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लासेस ले सकते हो, या ऐसे क्लासेस भी ले सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, सीए इंटर और सीए फाइनल का, मार्केट से बहुत ही कम प्राइस पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और डाउट सॉल्विंग रेगुलर बेसिस पे रखते हैं कि तुम पर्सनली या तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछो या कॉल पे डाउट पूछो, मगर तुम पूछो। ओके, तो डाउट सॉल्विंग भी है रेगुलर बेसिस पर। हम लोग एमसीक्यू का जो आईसीआई बीओएस ऐप पर जो एमसीक्यू है उसको कंपाइल करके एक पीडीएफ बना करके सभी सब्जेक्ट का सीए इंटर का अपने ड्राइव के लिंक पर, मतलब ड्राइव पे अपलोड कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, जिसको आप डाउनलोड करके जो है वो बिना बार बार आईसीआई का बीओएस ऐप ओपन किए हुए आप उस पीडीएफ से ही उसको डाउनलोड करके बार बार कर सकते हो, जिससे आपका टाइम सेव होगा। ओके, आरटीपी वगैरह आप उसी लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। एंड एग्जाम के 1 मिनट पहले तक हम आपके लिए अवेलेबल हैं,
आपका कोई डाउट होगा तो उसके लिए हम बताने के लिए अवेलेबल हैं। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, अपना बड़ा भाई समझ के। ओके, और आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही, क्योंकि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो फॉलो कर रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट को कर रहे हो, तो एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट ऐसे भी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, ऑल द बेस्ट उसमें रहेगा ही सब कुछ, ठीक है, यानी अच्छा एग्जाम जाएगा ही। आपका अच्छा हेल्थ और अच्छे प्रिपरेशन के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना और एग्जाम क्लियर करके सीए फाइनल में आ जाना। चलो बाय बाय।